अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे मेकेट के ऊपर वो लोग अटैक करते हैं कि इसके ऊपर अटैक करो। पर मामेट उन सबको धोखे रख देता है। वो कहता है कि मेरे इतने सारे दुश्मन हैं, आज तक मुझे कभी पता क्यों नहीं चला। खैर कोई ना। ये देखिए वहां पे वो बंदा कहता है कि जिसने स्मोक बॉम्ब ओपन होता है, वो कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे, इसके ऊपर तो मेरा अटैक हो जाना चाहिए था। खैर कोई ना, मैं इतना केयरलेस हो चुका। किंग चैन ने सही कहा था, ये ट्यांग पर, लेकिन ये सच में बस अभी ये फर्स्ट ग्रेड का बंदा है, ये कैसे अटैक कर सकता है। वो कहता भागने की कोशिश करो, मैं तुम्हें एग्री नहीं करूंगा। और उसके बाद अटैक करने बढ़ जाता है। वो कहता है कि मुझे निकलना होगा, पर लेकिन तभी हम देते हैं उसके सामने आता है वही चूजन वन। वो कहता है तू कौन है बे, साले मेरा रास्ता क्यों रोक रहा है। और वो वहां पे उसे पल भर में मार देता है। ये देखिए लोग कहते हैं कि क्या है, मार दिया। एक मिनट, इस कंपटीशन में क्या लोगों को मारना भी अलाउड है। ये बंदा तो ये टियांग को मतलब कि टारगेट कर रहा था ना, पर ये बंदा इसको कैसे मार दिया। वो था कि ये टियांग, फाइनली हम लोग वापस मिल ही गए। अपनी मौत को आगमन देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। वो कहता है कि यार मैं तो लाइफ में पहली बार तेरे को देख रहा हूँ। वो कहता सच में, मैं हूँ हेवनली गॉड जिससे तू पहले मिला था। और उसके ऊपर अटैक करता है। हम आमिर उसके अटैक को रोक लेता है कि अच्छा तो वो तू है। और मामिर उसके अटैक को वहां पे नलीफाई कर देता है कि ठीक है, तो मैं खुद तेरे से अपने बदले का इंतजार कर रहा था। और उसके अटैक को वहां तोड़ के उसके ऊपर अटैक करता है कि ठीक है, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और वो ड्रैगन एलिफेंट का इस्तेमाल करता है पंच का उसके ऊपर। वो उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि यार सच में तुम तो बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुके हो, मैंने तो अंडरएस्टिमेट कर लिया। और वो वहां से गायब हो जाता है और उसके ऊपर वापस अटैक करता है। वो कहता था तो मुझे डायरेक्टली मारना चाहता है। वहां पे लोग उछलने लगते हैं कि बाप रे क्या पावर है, बाप रे मेरा पायजामा। हम देखते हैं वो अटैक हमारे मेगेट के ऊपर जाके लगता है, पर हमारा मेगेट वापस ड्रैगन एलिमेंट पावर का इस्तेमाल करके उसके अटैक को वहीं नलीफाई कर देता है। वो दूर जाके गिरता है। वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है यार, इसकी कंट्रीब्यूशन इतनी कैसे बढ़ चुकी है, ये बहुत पावरफुल है। डैम इट यार, अगर मेरी पावर इस दुनिया के द्वारा रोकी नहीं गई हुई थी तो अब तक मैं अपनी रियल बॉडी का इस्तेमाल करके इसके ऊपर कब का अटैक कर चुका होता। हम अमीटे उसके ऊपर अटैक करने पड़ता है कि तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं वो दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। वो तलवार से उसके ऊपर अटैक पे अटैक करता है, पर हम अमीटे उसके ऊपर अपने पंचेस की बरसात करता है। और हम अमीटे अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे दूर फेंक देता है और उसे वहीं पे उसका खेल खत्म कर देता है। तो दूर जाके गिरता है। ये देखिए लोग कहते हैं कि इस बंदे की 8 लाख कल्टीवेशन जो है वो वाल बोर्ड पे है। ये टियांग ने बड़े आराम से इसे हरा दिया, इनविंसिबल। वो कहता है तो ये बंदा हेवन का एक इम्प्रिंट था, बड़ा कमजोर था। और ये सब कुछ एक बंदा पीछे से देख रहा होता है। ड्रैगन को महसूस हो जाता है कि मुझे भी अजीब सा ऑरा महसूस हुआ, लगता है कि वो अब भी जिंदा है पर वो कहीं और है। वो कहता तो मैं गलती होगी, ध्यान से देख मैंने इसे मार दिया, ये कम्प्लीटली मर चुका है। चलो कंटिन्यू करते हैं अर्निंग पॉइंट के लिए। और हम देते हैं वो अपनी कॉन्शियसनेस को बाहर निकाल के किसी बंदे को देता है, और वो होता है कोई और। ये थाउजेंड स्लेयर नहीं होता, ये कोई और होता है। और हम देते हैं वो उसकी कॉन्शियसनेस को अपने अंदर ले लेता है। ओदा जैसा एक्सपेक्ट किया था, सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। पर ये अवतार अब मेरा ओदा पावरफुल है। ठीक है, तो अब तैयार हो जाओ, मुझे अपनी थोड़ी ट्रिक्स इस्तेमाल करनी होगी। और ये भी वो 9 सन्स में से एक होता है। और हम देखते हैं वो जाता है किसी माउंटेन पे। वहां पे दो बंदे कहते हैं कि बाप रे किस प्रकार का मॉन्स्टर है ये आदमी, एक सुप्रीम डिवाइन लेवल का बीस्ट भी इसको फॉलो कर रहा है। वो कहता है कि मैंने सुना ये फैमिली का जो इंसेक्टर है वो इसे प्रोटेक्ट कर रहा है, इसकी पावर दे रहा है। वो तो अब हम क्या करें, क्या हम इसे मारें। यार अगर हमने इसे नहीं मारा तो प्रिंसिपल किंग हमें सजा देगा। तभी उनके पीछे आता है। हम देखते हैं वो बंदा, वो वहां पे उन लोगों को मार देता है। वो कहता है कि मुझे अपने हाथ गंदे करने की आदत नहीं है, पर लेकिन इस कैंगलिंग वैली के अंदर जो बीस्ट है ये उनकी फॉर्मेशन है, ये इसे तोड़ देता हूँ। और वो वहां पे उसको करने लगता है। वो कहता है कि ये टियांग अब बचो। पर हमामीटर वहां पे बीस्ट को मार रहा होता है, उसे कुछ महसूस होता है। वो कहता है कि क्या हो रहा है। हम देखते हैं लोगों के ऊपर बीस्ट जो है वो हावी होने लगते हैं कि बाप रे इन बीस्ट को क्या हो गया, अचानक से इतने गुस्से में कैसे आ गए, मदद करो। हमारा मेगेटिव कहता है कि बाप रे ये थोड़ा अजीब है, ये असाइनमेंट का पार्ट है क्या। वो कहता है भाई मुझे भूख लगी है। वो लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं, पर हमारा उन डीमन बीस्ट को घुमा के उनको दूर फेंक देता है। ये देखिए लोग कहते हैं कि इसने एक्चुअली दो दो क्या बोलते हैं सबसे ज्यादा पावरफुल तीसरे लेवल की डीमन बीस्ट को उठा के दूर फेंक दिया। अमेजिंग। होता है ये नॉर्मल नहीं है। कैमलिंग एकेडमी के जो बीस्ट है इनकी बीस्ट फॉर्मेशन में कुछ ना कुछ तो हुआ है। ये बीस्ट अचानक से म्यूटेट हो गए, इतने ज्यादा गुस्सा हो गए, ये कैसे। और वो दोनों आपस में मिलके वहां पे एक बहुत पावरफुल जाइंट बीस्ट में बदल जाते हैं। बीस्ट हमारे मेकेट के ऊपर एक जोर से अटैक करता है तो हमारा मेकेट दूर जगह गिरता है। वो कहता है कि ये सही नहीं है, वो दोनों डीमन आपस में मर चुके चौथे लेवल के डीमन बीस्ट में बदल चुके हैं। वो कहता है कि ये बीस्ट लगता है थोड़ा पावरफुल हो चुका है, पर लेकिन ये बस मुझे ही टारगेट कर रहा है, लगता है इसका कोई ना कोई इरादा है। और हमारा मेट उसके ऊपर जोर से अटैक करके उसके पास से निकल जाता है। वो कहता है कि चलो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। वो कहता है क्या, ये कौन सा अटैक इसने किया। और हम देते हैं बीस्ट की वो हालत खराब होने लगती है, बीस्ट चारों खाने चित हो जाता है। ये देखिए लोग कहते हैं कि ये कैसे है। वो कहता है एवरीवन मेरी बात सुनो, बीस्ट कंट्रोल फॉर्मेशन जो है वो इससे हमें तोड़ना होगा, अदरवाइज बीस्ट हमारे पर अटैक करते रहेंगे और हम लोग जल्द ही मारे जाएंगे। इनको हराने का एक ही रास्ता है, हम सबको साथ मिलकर काम करना होगा।
वो कहता है क्या, साथ मिलके? अबे यार तू पागल वागल है क्या? देख इस पैनिक सिचुएशन में लीडर बनने की कोशिश मत कर। वो तो सही कहा, इस असाइनमेंट में मैं अकेला आया हूँ, मैं अपने पॉइंट्स को किसी के साथ कैलकुलेट नहीं करूंगा। वो कहता देखो एक और बीस्ट का ग्रुप यहाँ आ रहा है। हम देखते हैं वहां पे और भी बहुत सारे बीस्ट के ग्रुप वहां आ रहे होते हैं। वो कहता है ये अच्छा नहीं है, मेरे ख्याल से ये टियान सही कह रहा है, हम सबको साथ मिलकर अटैक करना चाहिए। वो कहता अब हम क्या करें, हम यहाँ से भाग भी तो नहीं सकते। हम देखते हैं थाउजेंड स्लेयर कहता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ, ये टियान की बात मानने के लिए मैं तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो कहता है फोर्स को ज्वाइन करना, डीमन बीस्ट को मारना, चलो और कोई रास्ता भी तो नहीं बचा, मुझे घर जाना है। वो कहता है देखो इस सब के पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, क्योंकि ये अचानक से इतने सारे म्यूटेड हो गए, एक साथ हम पे अटैक कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बात है। हमें जल्द से जल्द जाके इसके बारे में पता करना होगा, हमें जल्द से जल्द पहले इस फार्मेशन कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा। वो कहता हमें तुम पे भरोसा क्यों करें? वो कहता है क्योंकि तुम्हारे पास और कोई चांस भी तो नहीं है, कोई चॉइस है कुछ और? कोई है? थाउजेंड स्लेयर कहता है कि तुम लोगों ने साफ साफ देखा ये टियांग कितना ज्यादा पावरफुल है, इसने अकेले नहीं एक फोर्थ लेवल की बीस्ट को बड़ा आराम से हरा दिया, तुम खुद समझ सकते हो। लोग कहता है सही कहा, ये टियांग बहुत पावरफुल है, मैं इसी की बात मानूंगा। होता ठीक है तो एवरीवन चलो चलते हैं। हम देखते हैं वहां पे बीस्ट की एक ट्राइब आती है कि बाप रे। वो कहता है दो टीम से डिवाइड हो जाओ, एक टीम फॉर्मेशन बनाओ, दूसरी टीम उनके ऊपर अटैक करो। और मार्मिट उनसे बच के निकलता होता है। वो कहता है यदि मैं करेक्ट हूँ तो पक्का पीक के ऊपर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। और वहां आगे जाने लगता है कि मुझे इन सबको रोक के वहां आगे जाना होगा। होता है यार खाना, वो तो भूख लगी है तो खाना खा ले। और वो भी कूद के वहां पे अपनी बीच फॉर्म में आके उन सबको मारने लगता है, खाने लगता है कि ठीक है तो मैं चलता हूँ। और वो पीक के ऊपर पहुंचता है तो वो देखता है कि एक मिनट यहाँ पे एक फॉर्मेशन है, ये कैसे? वो वहां जाता है, वो कहता है कि मैंने ढूंढ लिया, बस अब मुझे इसे डिस्ट्रॉय करना है। जैसे तैसे मैंने इसे डिस्ट्रॉय किया, ये सब कुछ शांत पर, लेकिन तभी जैसे वो अटैक करता है तो उसके ऊपर भी वही अटैक करता है। वो कहता है कैसे? वो कहता है नॉट बैड, तुम बड़ी जल्दी यहाँ आ गए। तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया, कोई ना, मैं तुम्हारा यहाँ कब से इंतजार कर रहा था। और उसके ऊपर एक जोर से अटैक करता है। वो कहता है कि अब मुझे समझ आया कि यांग ने ऐसा क्यों कहा कि उसे बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है, तो वो तुम हो। तुम अब तक मरे नहीं, हेमली डाओ के इम्प्रिंट। वो कहता है कि बच्चे मुझे इस बात का डर नहीं कि मैं तुझे इस बात में बता देता हूँ, तुझे पता है हमें ऑर्डर मिले हैं तुझे मारने के लिए। हेमली डाउन है यानी कि मैंने अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी विल पावर को 9 हिस्सों में काट के इस दुनिया के 9 चूजन वंस के अंदर अपनी विल पावर को डाल दिया है। वो जैसे जैसे तुझसे मिलेंगे वो लोग तुझे मार लेंगे, तेरी कमजोरी एक बार पता लगने पे हम लोग तुझे सब लोग मिलकर साथ में मारेंगे। वो कहता है कि हेमली डाउ का होता है तो तू एक लो लेवल की दुनिया में ही ना, होता नॉट बैड। और वहां पे अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक करता है कि कोई ना, तुझे मारने के बाद तेरी फैमिली को भी जान से मार दूंगा। वो कहता है तो क्या हुआ, तू बस एक अवतार से है, तुझे मैं एक ब्लो में मार दूंगा। और उसकी तरफ बढ़ने लगता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, और उसके अटैक को डॉज करके सीधा उसके ऊपर जाता है। वो कहता है कि मुझे भी कम मत आन, और दोनों आपस में लड़ने शुरू हो जाते हैं। हमारा मीटर एकदम सीधा खड़ा होता है कि हेमली डाउ, याद रख, एक दिन जब मैं पावरफुल बन के तेरे पास आऊंगा तो उस दिन वो तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और वो वहां पे उसे मार देता है। हमारा मीटर बाद में अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस फॉर्मेशन क्यूआई को भी तोड़ देता है। वो कहता है कि हमें पता लगाना होगा कि ये बीट फॉर्मेशन में तो हुआ क्या है। वो कहता बॉस मेरे ख्याल से हमें इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, अदरवाइज पता नहीं क्या ही हो सकता है। वो कहता है कि हाँ सबसे पहले हमें इसे रोकना होगा, पार्टिसिपेंट्स पता नहीं उनके साथ क्या हुआ होगा, दूसरों की तो मुझे चिंता नहीं है। ये टियांग बस एक बार वो मर जाए तो बस मेरे लिए सब कुछ सही है, बस वो मर चुका हो। वो वहां जाते हैं तो हम देखते हैं टीचर्स वहां आते हैं कि रुक जाओ हम आ रहे हैं। और तभी सारे बीस्ट अचानक से शांत हो जाते हैं। ये देख के वो कहता है कि बीस्ट शांत हो गए, ये बड़ा अजीब है, लगता है किसी ने फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर कौन? हम देखते हैं वहां पे अपना जो ड्रैगन होता है वो वहां पे खा ही रहा होता है। वो कहता बस कर, मुझे अभी इन सब की जरूरत है। होता कि साले वो मेरा खाना है। वो टेंशन क्यों ले रहे, कुछ समय के लिए मैंने लिए, तेरे को वापस दे दूंगा। होता ऐसी बात है, तब तो ठीक है चलो। वो कहता है कि ये टियांग मुझे नहीं लगता, लगता है वो मर चुका है। होता कि प्रिंसिपल किन किसे ढूंढ रहे हो तुम? वो कहता कि क्या तो तुम जिंदा हो? वो कहता हाँ क्यों, मेरी मरने की इच्छा लेके बैठे तो क्या? मुझे माफ करना है, मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया, बट ना केवल मैं जिंदा हूँ, ऑल्सो मैं इस असाइनमेंट को पास भी कर चुका हूँ। तो प्रिंसिपल की शांत हो जी, अब तक हमने पॉइंट्स को गिना नहीं है। होता सही कहा, देखते हैं। मैं भी देखना चाहूंगा कितने पॉइंट तूने अर्न किए हैं। होता अच्छा तो ये देख, और वो वहां पे भंडार लगा देता है। ये देखे लोग हैरान हो जाते कि बाप रे इतने सारे, ये तो चीटिंग है, इसने चीटिंग की होगी। होता प्रिंसिपल मैंने खुद देखा, ये टियान ने बहुत सारे डीमन बीस्ट को मारा है, इसने हम सबकी जान बचाई है। वो कहते क्या जान बचाई है, ये तुम क्या कह रहे हो, कैसे? वो कहते क्योंकि इसी ने यहाँ के बीस कंट्रोलिंग फॉर्मेशन को तोड़ा है, अदर बीस ये सारे बीस यहाँ शांत नहीं होते। होता कि तो तुमने उस फॉर्मेशन को तोड़ दिया? होता हाँ मैंने तोड़ दिया। वहां पे एक एल्डर कहता है तो ठीक है मैं गिन रहा हूँ, ठीक है यहाँ पे सबसे ज्यादा है 1000 स्लेयर 1023 यांग, जिसके ऊपर 900 है, और उसके बाद ऐसे। वो कहता है बहुत सारे ऐसे देखिए। वो कहता तुमने अच्छे से कैलकुलेट किया? कहता हाँ यिंग यांग की पारी है। वो कहता है ये कैसे हो सकता है, 5953, ये कैसे, कोई मिस्टेक तो नहीं है? होता नहीं, ये नंबर 1 ही है।
वो कहते क्या, ये नंबर 1 है, बाप रे, ये तो कैंगनी अकेडमी का पुराना रिकॉर्ड भी इसने तोड़ दिया। वो कहता है कि पुराना रिकॉर्ड 3890 का था। वो कहता है कि मैं जानता हूँ ये स्कोर तुमने अकेले नहीं, ये तुम्हारे पेट के द्वारा माने गए हैं, ये तो एक चीटिंग हुई। वो कहता है कि कैंगनी अकेडमी में ऐसा तो कोई रूल नहीं है। वो कहता है मैं जिंदा हूँ, यही सबसे बड़ा रूल है, क्योंकि मैं ही प्रिंसिपल हूँ। तभी वहां पे मास्टर आता है कि इसने पॉइंट भले ही अपने या फिर अपने पेट के द्वारा गेन किया हो, ये टियांग नंबर 1 था, नंबर 1 रहेगा, ये क्वालिफाई है। वो बोलता मास्टर, बोलता ये क्या, मेरे साथ आओ कुछ समय के लिए। बोलते क्या हुआ, और वो उसको वहां पे कुछ पावर देने लगता है, और हम देखते हैं उसके अंदर से एक पावरफुल स्वॉर्ड इंटेंट निकलता है। ये देख के वो कहता है कि ये तो स्वॉर्ड इंटेंट इनहेरिटेंस है, ये कैसे। बोलता मास्टर हाँ, आप मजाक मत कीजिए, आप अपनी लेगेसी इसको इसको पास आउट करें, एक फर्स्ट ग्रेड के मेडियन को। और उसे पास आउट कर ही रहा होता है। वो कहता है कि यंग मैन, तुम्हारा पिता कभी मेरा स्टूडेंट हुआ करता था, ये इनहेरिटेंस वास्तव में तुम्हारे पिता की है, पर उसने मुझे बोला था कि मैं तुम्हें दे दूं। ये तुम्हारी चॉइस है, ये तुम्हारी डेस्टिनी है, मुझे तुम पे बिलीव है, तुम अपने फादर की तरह ही बहुत पावरफुल निकलोगे। वो कहता है कि हमारे प्रिंसिपल ये कर क्या रहे हैं, वो मर गए। वो कहता नो वे, इन्होंने अपनी सबसे पावरफुल इनहेरिटेंस यिंग तियांग को दे दी, और उन्होंने अपनी जान दे दी। पर मामेटा वहां पे अपना ब्रेक थ्रू करने लगता है, उसके अंदर से पावर निकलने लगती है, और वो वार मास्टर इलम पे पहुंच जाता है। वो था इम्पॉसिबल, ये बच्चे ने ब्रेक थ्रू किया स्वॉर्ड इनहेरिटेंस के कारण। वो कहता है सो कंफर्टेबल, मैंने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया, लगता है कि ये स्वॉर्ड भी एक तरीके का एक टैलेंट है मेरे पास। और उसके पास स्वॉर्ड का टैलेंट आ जाता है। बता प्रिंसिपल किंग, अब हम क्या करें, हमें ये टियांग को एक्सेप्ट करें या नहीं करें। वो बता जबकि प्रिंसिपल ने बोला है तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, इसे स्लेव आउटलेट के द्वारा ऑर्गेनाइज कर दो। बता यिंग टियांग, तुम भी अब हमारे साथ हो, अब तुम्हें हम अरेंज करते हैं। बता बाकी सभी लोग चलो चलते हैं, आइए आइए दूसरे असाइनमेंट की तरफ है। वो कहता है तो ये है मेरा घर। वो कहता हाँ। बोला मजाक मत करो यहाँ पे। बोलता क्या करें, यहीं पे रहना पड़ेगा, अब तुम्हारी खुद की इच्छा पे डिपेंड करता है। वो कहता है कि अब जबकि हाँ मैं आ ही चुका हूँ, ठीक है चलो कोई ना, इतना बुरा भी नहीं है, कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है सिस्टम, मुझे बताओ स्वॉर्डमैनशिप के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक कौन सी है, और मेरे जो पॉइंट है वो तो मेरे स्वॉर्डमैनशिप के अंदर भी लगा दो, और हम देखते हैं हमारे के 10 मिलियन पॉइंट होते हैं वो स्वॉर्डमैनशिप के अंदर लगा देते हैं। वो कहती है कि तुमने एक पावरफुल स्वॉर्ड इनहेरिटेंस को ऑब्टेन किया इतने कम टाइम में, नॉट बैड, क्या तुम्हें मेरी कोई कल्टीवेशन में मदद चाहिए। वो बता मुझे डिस्टर्ब मत करो, तुम मेरी सबसे बड़ी मुसीबत हो। और वो वहां पे उसे ओपन करके रिफाइन करने लगता है कि मुझे इसे रिफाइन करना होगा, और वो स्वॉर्ड इनहेरिटेंस को रिफाइन करने लगता है। उसके ऊपर एक बहुत पावरफुल स्वॉर्ड आ जाती है, और हमारा मेक करेंगे उसके शरीर के अंदर जो उसके फर्स्ट ग्रेड की मार्शल आर्ट जो होती है उसके अंदर जो उसका कोलोड्रोन होता है वो वहां पे एक्टिवेट हो जाता है, पावर गेन करने लगता है। वो कहता है कि ये कोलोड्रोन मेरी बॉडी के अंदर कैसे। वो कहता है कि मैंने एक स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस किया था, तो ये वही है। वो तो मैं तो इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, क्या मेरी फर्स्ट ग्रेड की पावर को जगाने के कारण ये सब कुछ हुआ है। वो था फर्स्ट ग्रेड की, भाई तेरे पास इतने स्ट्रॉन्ग कोलोड्रोन है, इतना पावरफुल चीज है, और तू मजाक कर रहा है ये फर्स्ट ग्रेड की है। पता भाई मैं मजाक क्यों करूंगा, मेरे को खुद को इसके बारे में कुछ नहीं पता, लगता है कि मेरे सीक्रेट के साथ कुछ ना कुछ रिलेटेड होगा, कोई ना बस सीक्रेट। और हम देखते हैं वो वहां पे एक स्टिक उठा के वहां पे अटैक करता है कि मुझे जरा वार मास्टर लेवल की पावर को देखना है। वो एक अटैक करता है कि क्या बात है, सच में अगर एम्पर लेवल का बंदा भी अगर मेरे सामने आ जाए तो वो भी नहीं टिक पाएगा। वाह, ये देखिए वो कहता है कि बाप रे ये क्या था। वो कहता है कि एक्सीडेंटली कुछ ज्यादा ही फोर्स लगा दी। वो तो देखो बाप रे इतना पावरफुल स्वॉर्ड क्यों है, कहां से आ रहा है। हम आर्मेगेडन ने कोई चट्टान को 2 हिस्सों में काट लिया होता है। होता मुझे फील हो रहा है मेरी स्वॉर्ड टेक्निक बहुत पावरफुल बन चुकी है, मेरे अंदर जो एनर्जी है वो बहुत गूंज रही है। मेरे ख्याल से मैं जल्द ही ब्रेक थ्रू करके और भी ज्यादा अपर लेवल पे जा सकता हूँ, मुझे इसके सेकंड लेवल पे पहुंचना होगा। होता सच में, होता हाँ मुझे इसमें तेरी जरूरत पड़ेगी। यांग, मैंने तेरे को कहा था ना कि मैं तेरे को तेरे वो क्रिस्टल वापस दे दूंगा, ये ले टूट पड़ जा। वो कहता है कि वाह वाह खाने दो खाने दो। वो कहता है कि जब भी ये खाता है कि इसके जो अटैक पावर है वो मुझ पे बढ़ जाती है, जिसके कारण जो थर्ड सील है वो जल्दी टूटने वाली होती है। मैं महसूस कर सकता हूँ, पर कितना हो रहा है, -1 हो रहा होता है। ये देख के वो कहता है कि कितना स्लो है। वो तो मजा आ गया, वो तो सारा यूजलेस। ठीक है यार, अगर ये बढ़िया था तो हम कहीं और भी चलें बढ़िया चीज खाने। वो था सच में कहाँ पे, वो था है एक जगह, चलो सकते हैं। वो कहता है कि वो जगह बहुत कमाल की है, वहां पे सकते तुम्हें कुछ बहुत ज्यादा पावरफुल डीमन क्रिस्टल्स मिल जाए, डीमन कोर मिल जाए जो कि 100-200 साल पुराने हो, और भी बढ़िया मजा आ जाएगा तुम्हें। वो था सच्ची तो भाई चल चल चल। वो कहता है कि यांग जो मुझे जैसे इसका लेवल अप करना होगा, जैसे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी मेरी स्ट्रेंथ भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, थर्ड सील में भी तोड़ लूंगा। और वो वहां जाता है तो वहां पे हम देखते हैं एक केव जिसके बाहर एक लावा होता है। वो कहता है हमें इस केव के अंदर जाना है। वो कहता है कि ये तो बड़ा टेस्टी है, और वो उसके अंदर कूद जाता है। तब एक आवाज आता है कि किसकी इतनी हिम्मत जो कि मेरी टेरिटरी में आता है, और उसको वहां पे अपनी मुट्ठी में भींच लेता है। ये देख के वो घबरा जाता है कि नहीं, और हम देखते हैं वहां पे उसके अंदर से निकलता है कैमलिंग वैली का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डीमन किंग, द मैग्मा डीमन किंग, कि मैं हूं यहाँ का गार्डियन, तुम मेरे यहाँ ट्रेजर लेने आए थे। वो कहता है कि यहाँ पे एक डीमन बीस्ट लेवल का आदमी भी है, डीमन किंग लेवल का, बाप रे।
फ्लेम बेस्ड, मैं तुम्हें एक 3 चांस दूंगा, यामी को जाने दो। तो तभी हम देते हैं उसके हाथ पे जोर से धमाका होता है। वो कहता है कि क्या, ये कैसे? पता, छोटा सा डीमन मेरे को अटैक करने, साले तू गया और उसके ऊपर अटैक करता है, पर लेकिन तभी वो बच जाता है और वो वापस बच जाता है। ये देख के वो कहता है क्या, और हम देते हैं यामी वहां बड़ा होने लगता है कि लगता है मुझे अपनी पावर को इस्तेमाल करना होगा। अपनी ब्लड लाइन की पावर को मैंने सप्रेस करके रखा था, पर लेकिन लगता है अब इस्तेमाल करना पड़ेगा। अपना डीमन जो है, अपना बीस्ट, वो बड़ा होकर उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करता है कि मैं तेरे को जिंदा चबा जाऊंगा। वो घबरा जाता है कि आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था, प्लीज मुझे जाने दो, अरे मेरा लावा हार्ट तुम मुझे ले लो। वो कहता है क्या कहा, लावा हार्ट? वो कहता है कि ये फंस गया। और तभी हम देखते हैं कोई उसके ऊपर पीछे से अटैक करता है कि आ यार जल्दी से मदद कर। हम देखते हैं वहां पे एक और डीमन बीस्ट होता है जो कि उसके ऊपर अटैक करता है और अपने जो डीमन बीस्ट है उसे पकड़ लेता है। वो कहता है कि अब बस मेरी बारी, और उसकी छाती पे एक जोर से अटैक करता है। वो महसूस करता है कि एक मिनट, इससे कुछ नहीं हुआ। वो कहता है मुझे तो कुछ नहीं हुआ। होता भाई क्या हो रहा है, तूने आज खाना नहीं खाया क्या? वो कहता है तुम दोनों की इतनी हिम्मत। वो दोनों घबरा जाते हैं कि माय लॉर्ड प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमारा ये मतलब नहीं था। और उन दोनों को उठा उठा के पटक पटक के मारता है कि वेस्ट ऑफ टाइम, मेरा पूरा दिमाग खराब कर दिया, खाना सबसे मेन है। ये देखिए वो कहता है जैसा एक्सपेक्ट था, एक डिवाइन बीस्ट जो कि दूसरी दुनिया से आया है, वो उस लावा के अंदर कूद जाता है। होता है यामी जितना है उतना खा लो, ठीक है, बस मेरी थर्ड सील अनलॉक कर दो। और हम देखते हैं वहां एक विस्फोट होता है। वो कहता है कि ये क्या? वो कहता है कर्मा रेड फ्लेम लोटस, एक तो अपग्रेड का इंग्रेडिएंट। और हम देते हैं वो बाहर आता है अपग्रेड के रूप में। वो कहता है तुम तो इवॉल्व हो गए। होता है यार ये वॉल तो होना ही था, आखिरकार मैंने कर्मा रेड फ्लेम लोटस जो मैंने खाया है। और तभी उसके ऊपर हेवन ट्रिब्यूलेशन होने लगती है। वो कहता है कि एक मिनट, ट्रिब्यूलेशन राइट, मुझे इसे रोकना होगा। और वो उसे रोकने लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वो कहता है दोस्त मुझे कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले, ये टॉप क्वालिटी का हर्ब है, इससे ये तो होना ही था, तो टेंशन मत ले, इससे मेरी रैंक अप हो रही है, तो तुम्हें ज्यादा आने की जरूरत नहीं है। मतलब यामी सच में पावरफुल है, पर लेकिन ये मुझे लुक डाउन कर रहा है। यामी बस मैं आशा करता हूँ तुम्हारे अटैक के द्वारा इसका कमजोर ना हो और मेरी थर्ड सील को तोड़ दे। पर हम देखते हैं उसके इस बार 10 10 10 10 मिल रहा होता है। वो कहता है चलो थोड़ा बहुत तो बड़ा कुछ भी हो, पर लेकिन इतने से कुछ नहीं होगा, मुझे इसकी स्पीड को बढ़ाना होगा। वो कहता है कि तुम दोनों अब बताओ तुम्हारे साथ क्या करें। वो कहता है कि इन्होंने हमारे प्लान को ऑलमोस्ट डील करने की कोशिश की थी, मार देते हैं। वो कहता है भाई लॉर्ड हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम आपके स्लेव बन जाएंगे। वो कहता है तो डीमन किंग हमारे स्लेव, ये बढ़िया है। वो कहता है ठीक है, तो तुम लोग यही गेट के ऊपर अपना ध्यान रखो, हम चलते हैं। और वो चले जाते हैं कैंगलिंग अकेडमी में। वो कहता है कि तेरा रैंक एवोल्यूशन हो गया ना? वो कहता हाँ ये सीक्रेट है, पर मैं तेरे को नहीं बताऊंगा, जब समय आएगा तब बताऊंगा। वो कहता हाँ हाँ सीक्रेट है। तभी वहां पे एक धमाका होता है। वो कहता है कि इतना सोर्ड पावरफुल किलिंग इंटेंट ये कहाँ से आया, किसका है ये? कहता चलो चल के देखते हैं क्या हो क्या रहा है आखिरकार। और वो वहां जाते हैं। वो कहता है वाह वाह वाह। वो कहता है यहाँ पर तो एक अच्छा शो देखने को मिल रहा है। वो कहता है किंग चैंग इतना समय हो गया, हमारा हेवनली कोर्ट टेम्पल जो है वो अब कैंगलिंग अकेडमी का मतलब कि अंडर दे दो, मतलब कि तुम्हारा जो कैंगलिंग अकेडमी है वो अब हमारे अंडर दे दो, क्योंकि तो एक बच्चे को, ये टियांग को नहीं मार पाया जिसके ऊपर हेवनली गॉड पैलेस के लोगों ने वहां पे एक इनाम रख दिया था। तूने गॉड को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, चल आ जा, वैसे भी मैं तुझे जान से मार दूंगा। हम देते हैं किंग चुई अकेडमी का ये होता है हेडमास्टर जिसका नाम था चू पैंग। वो होता है कि ये टियांग को मारना वो मेरा मैटर है, तुम्हें बीच में आने की जरूरत भी नहीं है। वो होता सच में, चलो इसे मार दो। और वो लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं। वो कहता तो ये लोग एक्चुअली हेवनली पैलेस से कनेक्ट रखते हैं। वो होता है हेवनली पैलेस क्या तुम जानते हो? होता ना केवल मैं जानता हूँ, ये लोग मुझे ही ढूंढ रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन वास्तव में मेरी यंग फैमिली के पीछे पड़ी थी हमें मारने के लिए। वो कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे लॉर्ड का गेस्ट में जा रहा है। और हम देखते हैं वहां पे जो शाओ चेंज होता है, मतलब कि किंग चेंज, वो उन सबसे लड़ रहा होता है कि मैं अकेला तुम सबको हैंडल कर सकता हूँ, बस भी लॉर्ड मेरे साइड है। वो कहता सच्ची तुझे ऐसा लगता है कि लॉर्ड तेरे साइड है, पर मैं तुझे कुछ दिखाना चाहूंगा, एक अच्छा शो। और वो उसे एक टोकन दिखाता है कि अब बताओ। और उसके अंदर से एक अटैक निकलता है जो कि हम देखते हैं किंग चेंग के ऊपर जाता है। किंग चेंग के अंदर से उसके अंदर से इविल पावर निकलने लगती है और किंग चेंग वहां मर जाता है। वो उसे वहां पे मार देता है कि चलो, पर टेंशन मत ले, मैंने तेरी बॉडी को, तेरी कॉन्शियसनेस का 1% अभी भी जिंदा रखा है, तो कोई जिंदगी क्रिपल और एक गुलाम बन के रहेगा, चलो चलते हैं। वो कहता है कि नहीं। वो कहता है कि यार अब हमें काम करना होगा। वो तो क्या? वो तो ऑफकोर्स इन्वेस्टिगेशन। वो तो हमने अच्छा काम किया, किंग चैंग मर गया, अब हमें लॉर्ड को जाके रिटर्न करना है और आपने क्रेडिट पाना है। वो तो सही कहा। वो कहता है कि अरे वन इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, तुम लोग यहाँ पे हमारे कैंडिंग अकेडमी में आए हो, थोड़ा सेवा पानी तो करने दो। वो तो तुम कौन हो? वो कहता है हेडमास्टर, ये पर्सन थोड़ा फैमिलियर सा लगता है, अरे ये तो यिंग टियांग है, यिंग फैमिली का बंदा। वो कहता तू डेविल, तुझे मार के मैं रिवॉर्ड हासिल करूंगा। पर हमारा डबल बर्मी उसे वहां मार देता है कि हट बच्चा साला। देख के वो लोग घबरा जाते हैं कि इस बच्चे ने हमारे लॉर्ड को एक झटके में मार दिया।
हमामीटा उनके ऊपर भी अटैक करता है कि मुझे बताओ, तुम लोग मेरे अगेंस्ट में जा रहे थे ना, आखिरकार तुम लोग मेरे अगेंस्ट में थे, मुझे बताओ कि तुम लोग क्यों ऐसा कर रहे थे। तभी पीछे से कोई उसके ऊपर अटैक करता है, पर हमामीटा उसको भी वहां मार देता है। वो तब बच्चे तो हमारे हेवनली गॉड पैलेस के अगेंस्ट में जा रहे हैं, तुम मरेगा आज नहीं तो कल। पर वो उसे वहां मार देता है कि बहुत देखे हैं तेरे जैसे, आ चल तेरी बारी, बोल कुछ बोल। वो कहता हाँ हाँ, बताता हूँ। रिसेंटली सब क्या है कि हेवनली टाउन जो है, उन्होंने अपनी कोशिश में इसके 9 हिस्से किए हैं। उनमें से एक हिस्सा हमारे हमारे वहां पे आया है, जिसके अंदर से वहां पे एक पावरफुल डिवाइन गॉड ने अवतार लिया है। वो उन्होंने कहा था कि कैंगलिंग एकेडमी अब हेवनली गॉड पैलेस के अंदर में आएगी। वहां से वो कुछ चाहते हैं, तो हमने वहां पे उनके लिए कुछ करने की कोशिश की। उन्होंने कहा था लॉर्ड चाहते हैं कि वो पूरी तरीके से कैंगलिंग एकेडमी को अपने अंडर में ले ले, जिसके कारण वो उनकी पावर बढ़ जाएगी। बोला तुम्हारा लॉर्ड ने कोई चाल चली, बोला मुझे नहीं पता। हेवनली गॉड के उनके खुद के अलग रूल्स होते हैं, मैं तो ठहरा छोटा मोटा आदमी, मुझे क्या पता होगा। बता वेरी वेल, ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन, फैमिली गॉड पैलेस कहाँ है। वो तो मुझे नहीं पता, और उसे मार देता है कि हर कोई एक सवाल का जवाब नहीं दे पाया। फैमिली गॉड पैलेस को मुझे ढूंढना होगा, वो मेरी वीकनेस ढूंढना चाहते हैं। कैमलिंग एकेडमी को इससे भी कोई खास जगह नहीं है, मुझे पता लगाना होगा। बस एक बार थर्ड सील ओपन हो जाए फिर देखते हैं। कैंगलिंग एकेडमी में जहाँ पे लड़की कहती है कि कांग्रेचुलेशन, आप लोग हमारे कैंगलिंग एकेडमी के अंदर आज के हैं एग्जाम को पास करके। उधर टीचर, यहाँ पे मुझे इम्तिहान नहीं दिख रहा। उधर इम्तिहान, उधर सॉरी टीचर मैं आ गया। पता तो ये है जिंकियान, जो कि हमारे प्रिंसिपल के ऊपर, जिसके कारण हमारे प्रिंसिपल ने अपनी जान दे दी थी। बच्चे तुम मेरे साथ आओ, तुम्हारी क्लास लगेगी सर्वेंट क्लास के लिए, तुम सर्वेंट बनोगे। बोलते क्या सर्वेंट के अंदर, होता दैट्स राइट। वो कहता है अब तुम यहाँ रहोगे, ये है सर्वेंट क्लास, यहाँ पे तुम्हें काम करना है। टीचर कहता है कि ये ले तेरा बैग हो, तेरा बस्ता, चल साफ सफाई पे लग जा। हम लेते हैं, ये होता है यहाँ का टीचर। वो कहता है कि क्या, वो कहता है तुझे यहाँ झाड़ू मारने के लिए रखा गया है। वो कहता देख क्या है, तो इस चीज से सेटिस्फाई नहीं है। सुन बच्चे, ये कैमलिंग एकेडमी है, यहाँ पे तूने गलती की तो तेरे को फिजिकली टॉर्चर करूंगा। बता साले, बोले ये ले झाड़ू, झाड़ू मार, यहाँ पे टॉयलेट साफ भी करना है। हम हमें उसे मारता है कि साले आई हेट दिस, जो मुझे हुक्म देते हैं। ये देख के लोग कहता है कि बाप ने इसने टीचर के ऊपर हाथ मारा। वो कहता है कि क्यों तू अपनी मौत को देख रहा है, और उसके ऊपर अटैक करता है। पर हमामेट उसके अटैक को, तभी वो टीचर वहां पे रोक लेती है कि यिंग टियांग देखो, ये कैंगलिंग एकेडमी है, तुम्हारी यिंग फैमिली नहीं है। यहाँ पे जो हम बोलेंगे तुम्हें वो करना होगा। तुम्हें अगर तुम्हें टॉयलेट साफ नहीं करना तो जाओ जाके मछलियों को खाना दो। होता मछलियों को खाना, होता हाँ, क्या तुम नहीं जाओगे। होता हाँ, एक्चुअली मैं खुद इंटरेस्टेड हूँ मछलियों को खाना देने में, मैं जा रहा हूँ। बोला बेटर है इसे अवॉइड करो, इन लोगों को बाद में देखूंगा। बोला टीचर नैन, तुमने मुझे क्यों रोका। बोला काम डाउन, मुझे खुद ये पसंद नहीं है, पर लेकिन इसके पास हमारे ओल्ड टीचर की, हमारे ओल्ड प्रिंसिपल की इनहेरिटेंस है, तो ये अगला नया सक्सेसर है। और कहूँ तो मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, पर लेकिन ओल्ड टीचर ने ऐसा क्यों किया। हम देते हैं, वो वहां जाता है, वो कहता है यहाँ पे फिश पॉन्ड, मुझे जहाँ तक याद है आसपास तो कहीं कोई नहीं है। ओह ये रहा, वहां पे एक लड़की भी बैठी होती है जो कि ओल्ड प्रिंसिपल की पोती होती है। वो कहती है कि मछलियों ये लोग खाना खाओ। वो कहता है कि ओनली बस मुझे तुम ही यहाँ पे सबसे ज्यादा कंपनी देती हो, मुझे अच्छा लगा, अरे तुम नोटी मत बनो। वो कहते अरे नहीं, वो पानी के अंदर गिर जाती है। वो कहता अरे यार पानी के अंदर वो गिर गई, और वो पानी के अंदर उसकी मदद करने जाता है। वो कहता मुझे इसे बचाना होगा, और वो बचा के बाहर लेके आता है कि डरो मत, तुम सेफ हो। वो कहती है तो अपना ध्यान रखा करो यार मछलियों को खाना देते समय। वो कहता है शुक्रिया, वेल ये जगह मेरे दादाजी की सबसे मनपसंद जगह है, तो बस मैं यहाँ आया करती हूँ। बोला तुम्हारा दादाजी है कौन। बोला मेरे दादाजी का नाम है लिन रैन। बोला लिन रैन मतलब कि ओल्ड प्रिंसिपल की तुम पोती हो। बोले हाँ, मेरा नाम है ली यूई। वेल तुम मुझे क्या, वैसे तुम्हारा क्या नाम है। बोला मेरा नाम ये टियांग है, यदि तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मुझे ये कहो। बोला ये टियांग मेरा फियोंसी, जिसके बारे में मेरे दादाजी ने मुझे बताया था। बोला क्या हुआ। वो कहता नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। वो कहती है कि कुछ नहीं हुआ, बस तुम्हें पता चल जाएगा। तो ये बेटर है, आपका शुक्रिया वैसे आज की मदद के लिए। बोला तुम्हारे ग्रैंडपा ने मेरी बहुत मदद की है, सो बस मैं भी उनका काइंडनेस का फल उतार रहा हूँ। उसकी नजर उस गोल्डन फिश पे जाती है कि ये फिश, वो कहता है ये मेरे दादाजी की फेवरेट फिश है, इसका नाम है शाओ वैन। वो कहता है कि आगे चल के मैं भी आई थिंक इसके अंदर स्पेशल पावर बढ़ेगी, और मैं भी आई थिंक एक ड्रैगन में भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। वेल तुम्हारे दादाजी बड़े अच्छे थे, तो मेरे पास एक चीज है जो कि मैं उनको हैंड ओवर कर रहा हूँ, और वो वहाँ पे उसके अंदर कुछ डालता है उनकी अस्थियां, और उनकी अस्थियां डालने के कारण हम देखते हैं उनकी जो स्पेशल पावर है वो उस मछली के अंदर जाती है, तो उसके अंदर से एक ड्रैगन का इम्प्रिंट बाहर निकलता है। ये देखिए वो कहती है कि सच में ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे ज्यादा खुश मत हो, आई नो ये ड्रैगन की इसके पास सोल है, पर लेकिन ये प्योर ड्रैगन नहीं है, इसके पास बस टेम्परेरी ड्रैगन की फॉर्म ले सकती है, प्योर ड्रैगन ये भी नहीं है। ये देखिए वो वहाँ पे खुश होती है, उससे वहाँ किस करती है। वो कहता है कि ये क्या था। वो कहता है कि आपका शुक्रिया, बस एक गुड बाय किस। वो कहता है कि हाँ तुम्हारा शुक्रिया, ये सच में बड़ी कमाल की थी। तभी वहां पे उसका टीचर आता है कि ये क्या, टीचर जिन ने मेरे को कहा था कि तुम्हें वहां पे मछलियों को खाने दो, पर लेकिन तुम यहाँ पे ये क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पे इस अकेडमी में रहना चाहते हो, नहीं तो यहाँ से चुपचाप निकल जाओ।
होता मोटे तेरे मेरे बीच में कोई गरज है नहीं, क्यों मेरे को परेशान कर रहा है। वो कहता तूने मुझे पब्लिक में ह्यूमिलेट किया है, इस चीज का मैं बदला लूंगा। यदि तेरे को तू चाहता है कि मैं तेरे को परेशान ना करूं, नील डाउन कर, मुझसे माफी मांग, मुझसे भीख मांग। वो कहता साले तेरी औकात क्या है बे, साले मोटे कहीं के, बड़ी बुरी तरीके से उसे मारता है। मुझे ये क्या, मैं तुम्हारा असाइनमेंट टीचर हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे मारने की, तुम्हारा आइडेंटिटी टोकन मेरे पास है, उसकी बिगड़ तुम कुछ नहीं हो। बोलता आइडेंटिटी टोकन, बोलता हाँ, हर एक न्यू डिसेबल को कहेंगे अकेडमी के अंदर एक न्यू फ्रेशमैन का आइडेंटिटी टोकन मिलता है, जो कि उसका असाइनमेंट टीचर के द्वारा मिलता है। बिना उस टोकन के तुम यहाँ पे ना ग्रेजुएट हो सकते हो, ना ही कुछ हो, ना ही तुम कोई मिशन रिसीव कर सकते हो। ये देखो ये है, यदि अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी, मैं तुम्हें ये कभी नहीं दूंगा। हम आमेट उसके हाथ पे मार के उससे वो टोकन ले लेता है कि चल मैं, मुझे अपने आप चाहिए था, मैं ले लेता हूँ, तेरे को क्या लगता है मैं तुझसे ले नहीं सकता। होता ये टियांग, मैं प्रिंसिपल किंग को जाके इस बारे में बोलूंगा। पता वो तो ऑलरेडी मारा जा चुका है, जा जा उसको जाके बोलना है, जो बोलना है तेरे को बोलना है, जा बोल, मेरे को कोई डर नहीं है। जब वाह तुम बोला कमाल क्यों, तुम एक टीचर को ऑफेंड करे हो, तुम्हारे जबकि कोई औकात भी नहीं है। पता तक मेरा भी कोई इरादा नहीं है यहाँ रुकने का। बोला तो तुम्हें कहाँ जाना है। पता बस मुझे यहाँ पे अपने लेवल को अप करना है, स्ट्रॉन्ग बनना है, एंड देन बस मुझे अपनी थर्ड स्किल को ओपन करना है और फिर यहाँ से निकलते बनना है। वेल बस जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करना है मुझे, अपनी पावर को हाई क्वालिटी को बढ़ाने के लिए मुझे इस मिशन हॉल में जाना होगा। और वो मिशन हॉल में चला जाता है। मिशन हॉल के अंदर हम देखते हैं, वहां पे हम देखते हैं जब वो चाहती है तो वहां पे एक लड़की कहती है कि क्या कोई यहाँ पे है जो कि इस चीज को पाना चाहेगा। ये कोई ऐसा वैसा साधारण मिशन नहीं है, इसमें आपको मिलेगा हेवनली फ्रूट। वो कहता है हेवनली फ्रूट, बाप रे, ये फ्रूट हमारी कल्टीवेशन पावर को बढ़ा देगा, कभी सोचा नहीं था, तब तो मिशन भी डिफिकल्ट होगा। मतलब स्पेशली यस, मिशन जो है वो अर्स्ट क्लास लेवल पे है, क्या आप इसको अडोप्ट करेगा। वो तो अर्स्ट क्लास बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा यार, बिल्कुल भी नहीं। हम आमेगटिक कहता है कि मैं तुम्हारे इस क्लास मिशन को एक्सेप्ट करूंगा, मुझे तैयार है, मुझे ये हेवनली फ्रूट भी चाहिए और मुझे ये मिशन भी चाहिए, मुझे आखिरकार और ज्यादा पावरफुल भी बनना है, देखते हैं कि ये कितना पावरफुल है। टीचर मैं इस मिशन को एक्सेप्ट करना चाहूंगा। बोलता तुम्हारा आइडेंटिटी टोकन, तो उसे वो टोकन दिखाता है। वो कहता है ये मेरा आइडेंटिटी टोकन है। वो कहता अच्छा तो ये न्यू कमर है, लगता है कि ये यहाँ के भी रूल रेगुलेशन को नहीं जानता, लगता है ये सिर्फ नहीं पता कि आखिरकार एस क्लास मिशन कहते किसे हैं। वो कहता सॉरी ड्यूड, पर लेकिन तुम अभी न्यू भी हो, ये एस क्लास मिशन है। बिल्कुल भी नहीं, किसी एक हायर अगर एल्डर लेवल की बंदी को अगर तुम्हारे साथ होना तो बात अलग। वो कहता है कि क्या मेरे साथ कोई आना चाहेगा। वो कहता है देख बच्चे तू न्यू कमर है, हम तेरे को एडवाइस देंगे, ये एस क्लास मिशन एक सुसाइड मिशन है, हमें नहीं जाना। तभी वहां पे कोई आती है कि मैं जाऊंगी। वो कहती कि क्या। वो कहती मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, क्या तुम किसी पार्टनर को ढूंढ रहे हो। वो कहती हुई। वो कहता ये मेरा आइडेंटिटी टोकन है, मैं एक एल्डर लेवल की बंदी हूँ। वो कहती अच्छा। वो कहता मिस क्या अब इससे काम हो जाएगा। वो कहते हाँ क्यों नहीं, ये तो मिशन की डिटेल्स वगैरह तुम ले सकते हो। वो कहता चलो चलते हैं। लोग कहते हैं कि ये बच्चा कितना लकी है, ये मिस ली के साथ टीम अप कर रहा है। एकदम मिस ली जो है उसकी कल्टीवेशन आई नो मानती कि इस बच्चे जितनी हाई नहीं है, पर फिर भी वो अपने आप को धकेल रही है, पता नहीं क्या सीक्रेट है। हम देखते हैं टियानहिंग टाउन के अंदर जहाँ पे वो लोगों का मिशन होता है और उन लोगों को वहां पे जाना होता है। एक बंदा कहता है आइए आइए, स्टीम मोमोस नेपाली मोमोस चाहिए, आइए आइए। वो कहता है कि मुझे थोड़ा अजीब फील हो रहा है। वो कहता है कैसे, और वो जाके सीधा उस स्टीम मोमो वाले के पास कूद जाता है और वो उस मोमो के अंदर देखता है। वो कहता है क्या बात तुझे मोमोज खाने हैं। वो कहता नहीं ऐसी बात नहीं है यार। वो कहता बॉस मुझे माफ कर दीजिए। वो कहता कि ये लो यार मुझे थोड़े मोमोज चाहिए। वो कहता ठीक है बॉस क्यों नहीं। वो कहता यार यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, चलो चलते हैं। यार यांग मिंग तुझे थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और वो चले जाते हैं। वो कहता ये बच्चा न्यू कमर लगता है, इससे मुझे डिस्कवर कर लिया था, पर लेकिन अब ये नहीं बचेगा। वो लोग एक कुछ समय बाद एक होटल में रुकते हैं। वो कहते बता यिंग हमने इस होटल को बुक किया है, हम यहाँ रुकेंगे। बोला ठीक है तो क्यों ना कैसा रहेगा, हम अलग अलग रूम ले लें या फिर एक ही रूम। वो कहती है यहाँ पे इस टाउन के अंदर बहुत सारे इविल कल्टीवेटर है, तो एक रूम में रहना ये सेफ है, इसलिए हम एक ही रूम में रहेंगे। क्यों, एक आदमी औरत एक रूम में नहीं रह सकते। वो कहता है ऐसी बात नहीं है। तभी उन्हें एक आवाज आती है मदद की। वो कहता है कि यहाँ बाहर क्या हो रहा है। वो तो देखो वहां पे एक बंदा एक लड़की को छेड़ रहा है और वो कहता है कि चुपचाप मेरे साथ आ जाओ, और उसको वहां पे जबरदस्ती मोलेस्ट करने लगता है। वो कहती है ये बच्ची तो मुसीबत में है, हमें मदद करनी होगी। वो तो कुछ अजीब है, ये यहाँ पे इतनी रात को यहाँ पे एक बच्ची किडनैप कर रहा है। वो कहती है वहां खड़े मत रहो, चलो हमें हमें उसकी मदद करनी होगी। तो वो लोग चले जाते हैं उसकी मदद करने के लिए वहां पे। कहती है प्लीज मुझे बचाओ। वो कहता है मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। और तभी हम देखते हैं वहां पे अपनी ली हुई आती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम एक रात को एक लड़की के साथ ये सब जबरदस्ती कर रहे हो। वो उसे बचा लेती कि तुम डरो मत। हम देखते हैं वो बंदा कहता है कि कौन कौन है मेरे पीछे, कौन है। वो कहता है कि बच्ची
तू गई और उसके ऊपर भी वो अटैक करने पड़ता है कि तू भी आ, तुझे आज मेरा बेड गर्म करना है। पर अपनी लिंग भी बहुत पावरफुल होती है और उसको वहां पे दूर कर देती है। पर लेकिन वो भी एक इविल कल्टीवेटर होता है तो वो भी अपनी पावर को रिलीज करता है। वो कहती है कि तुम एक इविल कल्टीवेटर हो। वो कहता है कि इविल बुरा कुछ नहीं होता, दुनिया में कल्टीवेशन सबसे मायने है। जिसके पास ताकत वो अच्छा, जिसके पास नहीं वो बुरा। और हम देते हैं वो जबरदस्ती उसके साथ करने लगता है कि तुमने मुझे पकड़ लिया तो अब मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा, और उसके ऊपर अटैक करता है। पर तुरंत ही तभी हमारा मेकेटर उनके बीच में आ जाता है कि ये क्या हो रहा है, और मामेटर उसका हाथ तोड़ देता है। वो कहता है कि तुम ठीक हो। वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। ये देख के वो वहां पे बंदा कहता है कि ये कमीना, ये बच्चा मेरे हाथों से मार खाएगा, तुम दो लवी डवी, और अपने ही पावर का इस्तेमाल करके स्केलेटन नाइट्स को वहां पे बुलाता है। पता जैसा एक्सपेक्ट था एक इविल कल्टीवेटर से। वो कहता अब हम क्या करें। वो कहता डरती क्यों हो जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वहां पे उनके ऊपर उन इविल स्केलेटन्स के ऊपर अटैक करता है अपनी तलवार से। वो कहता है कि मुझे इस कल्टीवेटर को जिंदा पकड़ना है, इस अपॉर्चुनिटी को मैं जाने नहीं दूंगा। वो कहता है कि इसने मेरी पावर को नलीफाई कर दिया, और हमारा मेट जाता है उसके ऊपर अटैक करता है और उसे वहां पे हरा देता है। वो कहता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज अगर आपने मुझे माफ कर दिया तो मैं आपको सीक्रेट रिलम के बारे में बताऊंगा। वो कहता है सीक्रेट रिलम। बताता है उसे पूरी बात कि हमने रिसेंटली अभी एक न्यूज डिस्कवर की है कि यहाँ पे इस टाउन के अंदर एक सीक्रेट रिलम ओपन होने वाली है। तो हम लोग यहाँ पे गर्ल्स के एसेंस को इस्तेमाल करके सीक्रेट रिलम का जो गेट है वो ओपन करेंगे, इसलिए हमने छोटी बच्ची को टारगेट करे हैं। वो तो कहाँ से है वो न्यूज। वो कहता है एक बंदा है जिसका नाम है जांगशी, उसने हमें दी थी। वो था कि लड़कियों का एसेंस इस्तेमाल करे हो, अच्छा। यानी कि उस समय मेरे ड्रैगन को वहां पे लड़कियों का एसेंस महसूस हुआ था तो वो वहां पे इसलिए गया था। मैं समझ गया। वो था हाँ, यानी वो बेचने वाला, मोमोज बेचने वाला, वो भी इनमें से एक है। वो कहता है कि मैंने नोटिस नहीं किया था, तुमने नोटिस कर लिया, वाह। वो कहता है तुम लोग यहाँ पे बच्चियों को टारगेट कर रहे हो, इन छोटी बच्चियों को। मुझे बताओ और कितने कल्टीवेटर है। वो कहता मुझे नहीं पता, मैं कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं इन सब चीजों की। वो कहता तो मैंने डिफिकल्ट कर रहा है, लगता है कि ये काफी नहीं है कि मैं तेरी जिंदगी को बख्श दूं। होता मेरी जिंदगी कीमती है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। सीक्रेट इलम कल सुबह ओपन होने वाली है, उसकी लोकेशन मुझे पता है। वो कहता है यदि मैंने इसे मार दिया तो वो सब कुछ बेकार चला जाएगा, मुझे इसे जिंदा रखना होगा। कोई और दूसरा रास्ता है इसे जिंदा रखने के लिए। ठीक है मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। और उसके ऊपर अपना अटैक करता है कि पर ये टेलिस्मन, एक्सप्लोजन टेलिस्मन, यदि तूने मेरे अगेंस्ट में जाने की कोशिश की तो मैं बाद में तुझे वहीं पे तबाह कर दूंगा। और वो उसे वहां पे जिंदा छोड़ देता है। वो कहता है कि आपका शुक्रिया कि आपने मेरी जान बख्श दी। वो कहता चला जाए यहाँ से। अब वो वहां से लुढ़कता हुआ भाग जाता है। वो कहता है कि अब हम बच्ची का क्या करें। वो कहते इसे अपने साथ घर ले जाओ, यह बाहर डेंजरस है। वो कहता बेटा तुम्हारा घर कहाँ है। वो कहता मेरा घर वहाँ उस बाजू में है। और ये सब कुछ उनको कोई दूर से देख रहा होता है। वो कहता है ये बंदा कौन है, मुझे इसके बारे में बताना होगा। ये एक वार मास्टर लेवल का बंदा, छोटा सा आदमी, और मुझे मास्टर को इस बारे में बताना होगा। वो जाता है और हम देखते हैं मामे की तरफ उनको वहां पे उस बच्ची को पहुंचा देते हैं, और उसके माँ बाप उनको पूरी बात बताते हैं कि इस वक्त शहर में क्या चल रहा है। वो कहता नहीं कोई बात नहीं। और वो कहता ठीक है तब हम चलते हैं। वो कहती है कि बेटे ये जैसा कि उन लोगों ने कहा कि इस समय यहाँ पे इस टाउन में बहुत सारे इविल कल्टीवेटर्स के द्वारा लड़कियां गायब हुई है, हमें इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। वो तो डरती क्यों हो, बस हमें सही मूवमेंट का इंतजार करना है। यांग वो तो समझ गया ना, तेरे को मिशन दे रहा हूँ। वो तो कैसा मिशन। उधर जा उस मोमोज वाले के घर पे जाके देख वो आज रात को मोमोज बना रहा है या फिर कोई दूसरी चीज। वो था क्यों नहीं। वो कहता जैसे ही कुछ पता चले तू आ जाना, मैं तेरे को रिवॉर्ड भी दूंगा। वो तो तब तो ठीक है। तो और वो चला जाता है। हम भी थे उसके ठिकाने पे जहाँ पे वो बंदा कहता है कि मास्टर उस बच्चे को मैंने क्लियरली दिखा, वो बच्चा बड़ा सस्पिशियस है जो कि आपको सुबह मिला था। उस बच्चे ने हमारे प्लान को खत्म कर दिया उसने, और यहाँ तक कि ओल्ड बोन उसके द्वारा पकड़ा गया था, उसने उसको पूरी बात बता दी। और तब उसकी इतनी हिम्मत है उसने सीक्रेट रिलम के बारे में बता दिया। कल सीक्रेट रिलम ओपन होने वाला है, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। होता कि अब हम क्या करें। होता ओल्ड बोन को लेके आओ। वो होता ठीक है क्यों नहीं, ये सब कुछ हमारा वहाँ पे वो सब देख रहा होता है कि तो ये है इसकी रियल आइडेंटिटी। वो कहता कौन है वहाँ पे, और वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करता है। वो बच जाता है। फिर वहाँ मेकेट जो होता है वो आदमी अपने कमरे में लेटा होता है। वो कहता है कि यामी कब गया, तब तक आया नहीं। हम देखते मिसली उसके ऊपर चढ़ी हुई होती है कि ये तुम कितने अच्छे बंदे हो, और उसके साथ फ्लर्टिंग करने लगती है। वो कहती कि यार ये क्या हो गया, ये सब मेरे साथ, मैंने को इनके साथ बेड शेयर नहीं करना था, मैं इस वक्त बड़ी मुश्किल में हूँ, इनसे थोड़ा दूर हो जाता हूँ। पर लेकिन वो उसी की बाबा चिपक रही होती है और उसके ऊपर आ जाती है। वो कहता है कि ये क्या, अरे यार ये अगर इस प्रकार से रही तो ये कुछ गलत समझेगी, मुझे इसे साइड करना होगा। वो उसे वहां पे साइड करता है तो गलती से वो उसके ऊपर होता है। ये देखिए उसकी आंखें खुल जाती है। वो कहता कि नहीं। वो कहता तुम क्या कर रहे हो। वो कहता गलत मत समझिएगा, वो मैं क्या। तभी वहां पे हम देखते हैं यामी आ जाता है कि मैं आ गया। वो कहता कि वाह मेरा दोस्त सही समय पे आया है, शुक्रिया यार। वो कुछ पता चला। वो था हाँ पता चला ना। वह मैं बच्चों को तो नहीं ढूंढ पाया, पर वहाँ पे बहुत सारे इविल कल्टीवेटर है और मैंने कुछ इविल कल्टीवेटर्स की आइडेंटिटी भी पता लगाई है। उन्होंने मुझे डिस्कवर कर लिया तो मैं भाग के चला आ गया। और यहाँ तक कि वो बंदे को तुम्हारे बारे में पता है कि उसने कि तुमने एक बच्ची को बचा लिया था, इसलिए उसने ओल्ड बोन को वापस समन किया है। वो था ओल्ड बोन, वो था वही इविल कल्टीवेटर जिसको तुमने रात को पकड़ा था। वो था उसको समन किया। उसकी आइडेंटिटी कुछ तो स्पीशियस है। ठीक है ये ले तू खा।
ठीक है, तो चलो देखते हैं कि क्या होता है, मुझे जानना है। अगले दिन हम देखते हैं वो वहां पे जा रहे होते हैं। वो कहता है कि वो बॉस वो यहाँ आएगा, वो द ओल्ड मॉन्क, जैसा कि मैंने तुझे बताया है, कर रहा तुझको वैसा ही करना है। बस मुझे डिसअपॉइंट मत करना, अदरवाइज तेरी फैमिली को जान से मार दूंगा। हम देखते हैं वहां पे सुबह वो लोग उठते हैं और हम देखते हैं तभी वहां पे ओल्ड मोन आता है कि मास्टर, मैंने कुछ सीक्रेट की इन्फॉर्मेशन मैंने डिटेक्ट की है लास्ट नाइट। वो उधर कहाँ पे होता, साउथ में बॉर्डर के ऊपर टियांग कंट्री के अंदर, वहां पे सीक्रेट इलम के आसपास में जाना होगा इससे पहले कि वहां पे इविल कल्टिवेटर्स आए। मैं आपको वहां तक पहुंचाता हूँ। वो कहता है कि सही नाटक कर रहा है, चलो अच्छा है, इसका भी पीछा करते हैं, मुझे जानना है। ठीक है, तो तुमने अच्छा काम किया, मैं तुम्हारे ऊपर से इस तलिस्मन को हटा दूंगा जल्द ही। वो कहता है ठीक है तो। और हम देते हैं वो ने वहाँ पे एक केव की तरफ लेके जाता है कि यहाँ पे इसके अंदर सीक्रेट इलम है। वो कहता है कि मैं महसूस कर सकता हूँ इस सीक्रेट इलम के बाहर एक फार्मेशन बनाई गई है। शुक्र है कि मुझे फार्मेशन मास्टरिंग हूँ, अदरवाइज पता नहीं यहाँ पे कोई और होता तो वो तो फंस ही जाता। चलो थोड़ी देर में खेल ही लेता हूँ। तो वो जब अंदर जाता है तो वहाँ पे वो फार्मेशन उसे वहाँ पे पकड़ लेती है। वो ये देखे वो घबरा जाते हैं, तभी वहाँ पे वो जांग और आ जाते हैं कि वाह कितना बड़ा बेवकूफ आदमी है। चलो अब मेरे को मेरी प्लान की बारी। और उस फार्मेशन का कंट्रोल करके हमारे मीके के ऊपर एक जोर से अटैक करवाता है। वहां पे एक जोर से धमाका होता है, वो वहां पे घबरा जाती है। वो कहता बॉस जैसा एक्सपेक्ट किया था, आप कितने कमाल के हो। होता है बच्चे को मारना, वार गोड लेवल के मास्टर को मारना कुछ भी नहीं है, वर्दी बिल्कुल भी नहीं है। चलो चलते हैं सीक्रेट इलम के अंदर। वो कहता इतनी जल्दी जा रहे हो। और अमामिक वहां पे अपनी पावर को रिलीज करता है कि अरे यार बस थोड़े दिन तो रुको, बस अब तुम देखते जाओ कि मैं क्या करता हूँ। वो कहता आप ठीक हैं। ये देख के वो कहता है कि ये कैसे, ये बंदा जिंदा कैसे है। और हम देखते हैं वहां पे वो ओल्ड बोंग को वहां पे मार देता है, जिसके कारण वहां धमाका होता है। वो कहता है ये क्या हुआ। हमारा मेकिट कहता है कि तुम इधर उधर मत देखो, तुम्हारी भी बारी आएगी, तुम भी इसी प्रकार से मरोगे। वो कहता है कि ज्यादा अपने आप को इनविंसिबल मत समझ, तू है तो एक इंसान ही ना। वो कहता है तो क्या करने की प्लानिंग कर रहा है। और हमारा मेकिट जाता है उसका हाथ ही तोड़ देता है कि ये ले, और उसका हाथ तोड़ के मरोड़ के उसको हाथ में दे देता है। वो कहता है ये तो बड़ा आसान था। वो कहता नालायक हो, देख क्या रहे हो, इसके ऊपर अटैक करो। और वो लोग सभी मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं। हमारा मीकिट पे कि इसे जान से मार डालो। हमारा मीकिट जो होता है वो भी उनके ऊपर अटैक करता है और उनको वहां पे मारने लगता है। वो एक एक करके वहां पे सभी को मारने लगता है और अपनी अपनी सोर्ड में नाट का इस्तेमाल करने लगता है कि ये तो बच्चे हैं। कि देखिए वहां पे अपनी जो ली युई जो होती है वो बहुत खुश होने लगती है कि ये कितने कमाल के हैं। वो कहता है कि ये हो है कौन प्रॉपरली, इसकी क्या सच में पावर वार गोड मास्टर लेवल पे है। आई डोंट इवन थिंक यार, मुझे यहाँ से निकलना होगा, रिट्रीट करना होगा। वो कहता है कि भाग रहे हो यहाँ से, सच में बिल्कुल भी नहीं। और वो उससे अंदर चला जाता है। हम आमीटर सामने की तरफ देखता है तो वो बच्चों के एसेंस से वहां पे पोर्टल ओपन करता है कि यहाँ से इसके थ्रू मैं यहाँ से जा सकता हूँ, तू अपनी देख बच्चे। ये देख के वो कहती है कि ये तो अंदर चला गया। वो कहता है कि अब हम क्या करें। वो कहते हैं इन बच्चों के द्वारा इस पोर्टल को ओपन करके रखा है, इसने एसेंस का इस्तेमाल किया है, मैं इसे ऐसे तो जाने नहीं दे सकता। मुझे इनको बच्चों को भी बचाना है और उसे भी जिंदा पकड़ के लेके आना है। पीटर और वहां पे उस सीक्रेट इलम के अंदर पहुंच जाते हैं। वो कहती है कि ये कैसी जगह है। वो कहता है कि ये मेरी ग्रैंडपा ने एक बार मुझे सीक्रेट इलम के बारे में बताया था कि ये दुनिया बड़ी अलग है, इसके अंदर टाइम का और इनके खुद का एक अलग रूल है, यहाँ पे खुद का एक अलग हेवन है। वो कहता है हमें ध्यान रखना होगा। और अमामेगट वहाँ पे जितने भी बीस्ट जो उनके ऊपर अटैक करने आ रहे होते हैं उन लोगों को वहाँ पे मार रहा होता है। और अमामेगट अपने पाव को शो करता है। ये देखिए वहाँ पे एक बंदा होता है जिसका नाम होता है जांग गुगु। गुगु कहता है कि एक और आउटसाइडर यहाँ पे है, एक वारगो ड्रिलम का बंदा, इसे तो मैं हरा ही दूंगा। और वो वहाँ पे उनके ऊपर अटैक करने को बोलता है। वहाँ पे और भी बंदे आते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए। ये देखिए वो कह रहा है कि जरा ध्यान से। और अमामेगट उन सबसे आराम से फाइट कर रहा होता है, पर अमामेगट उन सबको हरा भी रहा होता है। वो तो जरा ध्यान से, आपके पीछे कुछ बंदे उसके पीछे से अटैक करते हैं, पर अमामेगट का जो 1000 एलिफेंट पंच दो ड्रैगन एलिफेंट पंच, उसके थ्रू वो उन लोगों को हरा देता है। ये देख के वो कहता है कि ये पहले वाले आउटसाइडर से ज्यादा ताकतवर है, ये हमारे विलेज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वो कहता है तुम लोग कौन हो, क्यों हम पे अटैक करे हो। वो कहता हम जांग विलेज के लोग हैं, तुम भी उस पक्का उस आउटसाइडर के साथ हो ना, जो उसने हमारे विलेज का खजाना चुराया था, तुम भी हमें मारने आए हो ना। वो होता है कि क्या खजाना, अच्छा जांगशी, ये मेक सेंस बना रहा है। ठीक है, तो यानी कि उसने इनका खजाना बनाया है, फिर चोरी कर लिया। पूरे बदले यांग, मेरे ग्रैंडपा ने कहा था इनके पास इनका खुद का एक अलग टाइम लूप है, ये सीक्रेट इनके पास इसका खुद का टाइम है, यहाँ पे अंदर का समय बहुत अलग चलता है। वो कहता मैं समझ सकता हूँ। चलो मुझे बताओ वो बंदा कौन था जिसने खजाना चुराया और वो कहाँ गया। वो कहता है कि वो हमारे एंशिएंट हाई क्लैन का स्टोन चुरा के लेके गया है ड्रैगन बैक माउंटेन पे। वो तो तुम जानते हो वो कहाँ पे है। वो तो वो लाइट दिख रही है ना, वही है इस सीक्रेट रिलम के अंदर का जाने का वहाँ का रास्ता। वहाँ पे एक सीक्रेट रिलम है जिसके अंदर से हम वहाँ पे अंदर जा सकते हैं, पर वहाँ पे जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वो कहता है वहाँ पे टाइम सबसे ज़्यादा फास्टर चलता है, यानी कि उसमें वहाँ में कल्टीवेशन में ज़्यादा मदद मिलेगी। जांगशी तो बस अब देखता जा। हम देखते हैं वो जाने लगते हैं कि चलो हम भी चलते हैं। ये देख के वो कहता है कि ये उस पहले वाले बंदे से तो बहुत अलग है, ये हार्मलेस है। वो कहता है रुको मैं भी आ रहा हूँ, क्या तुम भी मुझे वहां लेके जा सकते हो। वो कहता है पर लेकिन क्यों। वो कहता है मुझे अपने उस बंदे से डील करनी है, तुमने मेरी मदद की है, मुझे उससे वो खजाना लेना है जो कि हमारे क्लैन का है। वो कहता है कि ये बंदा बुरा नहीं लगता, हाँ मुझे वैसे भी जानना है इसके बारे में, चलो ठीक है चलते हैं क्यों नहीं। और वो लोग वहां पे जाने लगते हैं।
फिर वो लोग उसका पीछा करते करते जा रहे होते हैं। वो कहता है कि यहाँ पे तुम्हारे विलेज के अलग खुद के रूल है, तुम लोग यहाँ पे किसी को भी उस एंशियंट स्टोन को हाथ लगाने नहीं देते ना। वो कहते हैं कि वहाँ पे कल्टीवेशन जो है वो बड़ी अच्छे से होती है, पर लेकिन वहाँ का समय बड़ा तेज चलता है। और वो लोग जब जाते हैं तो वो कहता है कि ये लोग वो यहीं से गया है, यहाँ से आगे जब जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ना, उस केव की तरफ वहाँ पे है, वहाँ पे हाइचिंग स्टोन की सबसे बड़ा पावरफुल मैजिक थ्रेड। कहता है कि वहाँ पे जाने वाला बंदा कभी जिंदा वापस नहीं आता। वो कहता है कि वो यहीं पे गया, उसकी फुटप्रिंट है। वो कहता है कि हाँ मैं महसूस कर सकती हूँ। और वो देखती है, वो कहती है कि हाँ वो अंदर से यहीं से गया था, उसके हाथ में वो ट्रेजर था, वो उसी ट्रेजर को लेके वहां से अंदर गया था। वो होता है कि ऐसी बात है, हमें दरअसल उसका पीछा करना होगा। हम लेकिन जाम वहां पे पहुंच जाता है कि मैंने इस पोर्टल को ढूंढ ही लिया। इसका यहाँ पे काम खत्म हो गया, अब मुझे और आगे जाना होगा खुद ही अपने हिसाब से। एक बार यदि ये पावर मेरे पास आ गई तो फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं ताकतवर बन जाऊंगा। पर लेकिन तभी उसका टाइम बड़ा जल्दी निकल जाता है और वो वहां पे गल के वहां पे मर जाता है और उसके अंदर से पावर वहां लीक होने लगती है, जिसके थ्रू हम देखते हैं पावर उनकी तरफ भी जाने लगती है। वो कहते हैं कि ये डेंजरस है, हम अमीट वहां पे उनके ऊपर शील्ड बनाता है। कहता है कि नहीं, किसी ने उसको पोर्टल को ओपन कर लिया जिसके कारण यहाँ पे इस स्टोन के कारण उसकी पावर लीक हो रही है। वो कहता है कि लीक हो रही है, होता हाँ ये पावर बहुत ज्यादा है, इसके आसपास की जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं। वो कहता है कि बाप रे ये बंदा है क्या। हम देखते हैं वो वहाँ पे पेड्स को प्लांट्स को जान दे देता है, जिसके कारण वो मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। पूरा हाइकिंग स्टोन की यही पावर है कि वो दूसरों को जान तक दे देता है, मरे इंसान को भी जिंदा कर देता है। और हमने उसे रोका नहीं तो ये इसी प्रकार से तबाही मचाता रहेगा। उधर रिट्रीट करना होगा, उधर हम रिट्रीट नहीं कर सकते, मुझे अपने क्लैन के उस स्टोन को लेके आना होगा। हाँ दरवेश मैं वापस नहीं चल सकता। और वो चला जाता है अपने क्लैन के उस स्टोन को लेने के लिए, पर लेकिन वो उन्हें भेड़ों के द्वारा पकड़ा जाता है। वो लोग उसे खाने वाले होते हैं, पर लेकिन तभी हमारा मेकर आके उसे बचा लेता है। उधर तुमने मेरी जान बचाई, वो होता है यहीं रुको समझे। यामी तुम यहीं पे रुको और इनका प्रोटेक्ट करो, ठीक है। हम लेते यामी अपनी असली फॉर्म में आके वहां पे अपना तहलका मचाने लगता है कि मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। मीटर जब वहां पे पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पे जांग की बॉडी होती है। वो कहता है कि ये मर गया, खैर मुझे इसके अंदर जाके इसे खत्म करना होगा। वो जब अंदर जाता है तो वहां पे हम देखते हैं क्रिस्टल होता है, उस क्रिस्टल के ऊपर एक डीमन बैठा होता है। वो कहता है तो यही है काइगेन स्टोन, जो कि एक डीमन उसे डिवोवर कर रहा है। वो कहता है कि मैं यहाँ की स्पिरिट हूँ इस काइगेन स्टोन की, तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। वो द स्पिरिट आई सी, तुम अपने स्पिरिचुअल बॉडी को मेंटेन करने के लिए काइगेन स्टोन का इस्तेमाल करे हो, क्यों है ना। वो कहता हाँ सालों साल हो गए, कई लोग यहाँ पे आए पर कोई भी मेरी इस पावर को रोक नहीं पाया, तुम वो पहले पर्सन हो जो कि यहाँ तक पहुंचे हो। वो कहता है पर लेकिन मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारा क्या प्रपोजल है, क्या तुम मेरे सामने नील डाउन करोगे या मुझे वो खुद दोगे। वो कहता है ज्यादा उछलो मत बच्चे, और उसके ऊपर अटैक करता है कि तुम अपने आप को क्या समझते हो, मैंने करोड़ों लोगों को जान से मारा है। वो कहता है कि इसकी स्पिरिट ये अपने आप को इनहेंस करे है इस पावर के थ्रू, अच्छा मैं समझ गया। और वहाँ मेगट अपनी स्पोर्ट निकाल के उसके ऊपर अटैक करता है और हम लेते हैं उन दोनों के बीच में इसी प्रकार से फाइट चलती रहती है। और हम मेगट एंड में उसके अटैक को वहाँ नलीफाई करता है। वो कहता है कि तुम कोई ऐसा वैसा पर्सन नहीं हो, तुम मेरे अटैक को ऐसे डोज नहीं कर सकते। और मेगट उसके ऊपर वापस अटैक करता है कि ये तो अभी शुरुआत है और उसे वहां हरा देता है। वो कहता है कि बस मैं टेम्परली अपनी अपनी पावर को थोड़ा सा इस्तेमाल किया है, तू क्या चाहता है पूरी पावर इस्तेमाल करूं। वो कहता है कि ये वार मास्टर इलम का बंदा एक छोटा सा आदमी मेरे ऊपर अटैक कैसे कर सकता है। वो कहता है कि मैं देख सकता हूँ, लगता है तुम ये नहीं चाहते हो, पर मैं तुम्हें RIP कर सकता हूँ यदि अगर तुमने अपना मुंह नहीं खोला तो। उधर रुको रुको रुको, मेरी बॉडी जो है वो हाई कैन स्टोन के द्वारा बनी है, तुमने अगर मुझे मार दिया तो यहाँ पूरी एनर्जी हर तरफ फैल जाएगी। इकलौता मैं ही हूँ जो कि इसे सील कर सकता हूँ, मेरे पास मेरा कोर है, ये देखो प्लीज तुम शांत हो जाओ। होता तुम स्मार्ट हो, ठीक है मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श रहा हूँ, वापस आए तो याद रखना तुम्हें बड़ी बुरी तरीके से मारूंगा। उधर ठीक है ठीक है। वो कहता है कि चलो ये तो हो गया, मेरे को स्टोन भी मिल गया, अब मैं चलता हूँ वापस। और वो बाहर आता है तो हम देखते हैं पे अपना यामी जो होता है वो उन लोगों को वहां पे बचा रहा होता है, उन लोगों को उन बेल्स को काउंटर कर रहा होता है। वो कहता है कि ये तो बहुत बढ़ती जा रही है। वो कहता है कि हम यहाँ मरने वाले हैं, तभी हमारा मेकेटर वहां आता है और उन सबको वहां पे बचा लेता है। वो कहता है कि तुम आ गए, तुम सच में जिंदा वापस आ गए। वहां पे उन सबको बचा लेता है। वो कहता है भाई तू टाइम पे आ गया, अदरवाइज पता नहीं मेरा क्या ही होता। वो कहता है कि तुम आ गए वहां से बच के, बहुत अमेजिंग आदमी है यार ये। वो कहता है कि ये लो ये ट्रिप इतनी भी बुरी नहीं गई, देखो मैं इसे वापस लेके आ गया। वो तो ये तो बड़ा खूबसूरत है। होता है जांग शिंग भी मारा जा चुका है कम्प्लीटली, ये देखिए वो खुश होता है। फिर वो कहता है वहां पे उसको ढूंढता हुआ कि यस मुझे मिल गया, मुझे वो खजाना मिल गया। हाँ ये मेरे विलेज का खजाना है। हाँ आपका शुक्रिया बेनिफैक्टर, प्लीज आपका शुक्रिया। वो कहता है मैंने तो कुछ नहीं किया। वो कहता है कि यदि आपने मेरी मदद नहीं की होती तो मुझे मेरा ये खजाना कभी नहीं मिलता। मैं सच में आपके लिए बहुत सौभाग्य हूँ, क्या आप मेरे साथ मेरे विलेज आना चाहेंगे, हम आपको अच्छे से ग्रेटिट्यूड करना चाहेंगे, आपको खाना पानी देंगे। होता खाना पानी, होता अरे इसकी जरूरत नहीं है, होता घंटा जरूरत नहीं है। वो कहता है बताइए वैसे भी अंधेरा हो रहा है, हमें एक बार तो जाना ही चाहिए। वो कहता अच्छा ठीक
ठीक है, वैसे भी मुझे भी जानना है और इस विलेज के बारे में बुरा आइडिया नहीं है, मुझे भी अपनी पावर जाननी है। वो बोला ठीक है चलो तो चलते हैं, और वो लोग चले जाते हैं। विलेज के अंदर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, वो उनको खाना पानी दे रहे होते हैं कि ये लीजिए आपने हमारी मदद की है। और वो उनको गुलाबी कलर के यानी पिंक रसगुल्ले देते हैं। पिंक समझ गए। वेल वो कहते हैं कि ये इनके अंदर से कमाल की स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही है। वो कहते हैं ये कौन से, ये किस दूध से बनी हुई है। वो कहता है जिस भी दूध से बनी हुई हो यार स्वाद लग रहा है, और उसको खाने लगता है। तभी हमारा मेगटी के अंदर की सील जो होती है उसको 10-10 हज़ार का सीधा डैमेज पहुंच रहा होता है। ये देखिए वो कहता है कि ये तो सीधा 10-10 हज़ार का डैमेज पे पहुंचा रहा है। वाह ये तो काम कर रहा है। वाह ये क्या हुआ। बोलते क्या हुआ, बोलते ये तो बड़ा डिलिशियस है। वो कहता है कि ये हमारे यहाँ का स्पेशल फ्रूट है हमारे विलेज का, बड़ा टेस्टी है, आपको चाहिए। वो कहता है कि क्या तुम इसको मेरे लिए अरेंज कर सकते हो और मेरे लिए एक अलग रूम भी। होता हाँ कर सकता हूँ, हमारे पास यहाँ पे एक गेस्ट हाउस है जिसके अंदर आप रह सकते हैं। होता शुक्रिया, ठीक है तो हम लोग चलते हैं। और वो लोग वहाँ अंदर जाने लगते हैं। होता ठीक है मैं आपको वहाँ पे पहुंचा दूंगा ये फ्रूट, और उसको भंडार भर के वहाँ पे फ्रूट फ्रूट देता है। वो कहता है कि यामी तुम्हें जितना खाना खाओ। वो कहता सच्ची, और वो कहता है कि यामी तुम जितना खाओगे उतना ही मेरे सील को तुम डैमेज पहुंचाओगे, जिससे मेरी सील अनलॉक होगी, जिससे बाद में मैं कैंगलिंग स्टोन की पावर का भी इस्तेमाल कर सकूंगा। वो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। वो तो बस थोड़ा सा छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। और वो वहाँ पे स्टार्ट करता है। हम एक वहां पे अपने आप को कल्टीवेट कराने लगता है। हम देखते हैं उसकी सील पे डैमेज आने लगता है। वो कहता है कि बस इसी प्रकार से अगर चलते रहे तो मैं भी आई थिंक ये जल्दी टूट जाएगी थर्ड सील भी मेरी। वो कहता है कि बड़ा टेस्टी है। हम देखते हैं वहां पे उसे नींद आने लगती है। वो कहती है कि ये तो कल्टीवेट करता करता मैं भी आई थिंक सो गया है। अगले दिन हम देखते हैं वहां पे मुर्गा बांध देता है, उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि यहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है। लास्ट नाइट बड़ी अच्छे से कल्टीवेट किया है, एक अच्छे से मेरे को नींद भी आ गई। दिखाओ या क्या बात है, बस 50,000 पॉइंट और चाहिए, फिर तो बाद में ये टूट जाएगी। मैं भी आई थिंक मैं जल्दी इसे होने के बाद और ज्यादा अच्छे से इसके ऊपर काम करूंगा। उधर सर खाना तैयार है। वो कहता है कि चलें। वेल अभी हमारा खाना खाने का कोई मूड नहीं है, इस वक्त हमें जाना होगा, अब हमें जल्दी निकलना होगा। होता मुझे बताइए कि आपकी कोई रिक्वेस्ट है। होता हाँ मेरी एक रिक्वेस्ट है। होता बताइए मैं आपकी पूरी करूंगा, मुझे बताइए आपको क्या चाहिए। वो कहता है कि क्या तुम मुझे वो फल दे सकते हो। वो कहता हाँ क्यों नहीं, बताइए आपको कितने चाहिए। उधर जितने हैं सारे दे दो। उधर सच्ची। वो कहता ये लो यार मैं तुम्हें फ्री में नहीं रहा, ये लो इतने सारे स्पिरिचुअल स्टोन भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। उधर ये तो हाई लेवल के मैजिकल आर्टिफैक्ट्स में हमारे काम आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सच में आप बहुत बहुत अच्छे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसे बहुत सारी टोकरियां भर के वो फ्रूट देता है, और उनको वो अपनी मैजिकल रिंग में रख लेता है कि ठीक है तो इन फ्रूट्स के द्वारा मैं अपनी थर्ड सील को ओपन कर सकता हूँ। चलो चलते हैं वापस। और वो लोग चले जाते हैं। हम लेते हैं मिशन हॉल पे, जहाँ पे टीचर कहती है कि मिशन पूरा होने का समय आ चुका है, पर लेकिन वो लोग अब तक वापस नहीं है, पता नहीं वो लोग कहाँ हैं। हम आमिर कहता है कि मैं इसको लेके आ चुका हूँ, मैंने मिशन पूरा किया। के लोग कहते हैं कि क्या इसने क्या कहा, इसने मिशन पूरा कर लिया। नो वे, एक अस क्लास का मिशन भी इसने पूरा कर लिया। एक ए क्लास का मिशन पूरा करने में लोगों की फटके चौसट हो जाती है। आई डोंट बिलीव। वो कहता मुझे बिलीव नहीं होता। हम आमिर वहाँ पे उनकी सभी के कोर लगाता है कि ये देखो ईविल कल्टीवेटर्स की कोर। तो अब मुझे बताओ सब कुछ कैसा है। वो कहते कि इसने सच में ईविल कल्टीवेटर्स को मार दिया, लोग उसकी वहाँ तारीफ कर रहे होते हैं। वो कहती कि मुझे नहीं पता कि तुमने कैसे किया, पर लेकिन सरप्राइजली ठीक है तो ये फ्रूट अब से तुम्हारा हुआ। तभी कोई कहता है कि रुक जाओ, ये आइटम कैंगलिंग एकेडमी का है, ये फॉरबिडेन है, अब तुम इसे नहीं दे सकती। होता तुम कौन हो। वो कहता है कि मेरा नाम है किंग फैंग और मैं हेवनली गॉड पैलेस से आया हूँ। कैंगलिंग एकेडमी अब जो है वो हमारे अंडर में आ चुकी है, अब वो हमें टेक ओवर कर चुकी है, तो अब ये हमारा है। वो कहता है कि क्या हेवनली गॉड पैलेस। वो कहता है यदि अगर तुम्हें ये तब भी चाहिए तो ट्राई करके देख लो, अगर तुम्हें हिम्मत है तो। कहता है टीचर इसने हमसे हमारा हेवनली गॉड का फ्रूट ले लिया है, क्या हम इसे वापस ले नहीं सकते। ये हेवनली गॉड पैलेस से है, क्या हम इसे वापस नहीं ले सकते। वो कोई जवाब नहीं देती। तो वो कहता है कि इन द केस यानी कि अब मुझे ही लेना होगा। वो उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है कि बच्चे अपनी औकात में रहे, मैं हेवनली गॉड पैलेस से बिलोंग करता हूँ। पर मामेंटो कुछ नहीं सुनता कि भले चाहे तू हेवनली गॉड पैलेस से क्यों ना हो, है तो बस उनका एक चमचा है ना। और उसे बड़ी बुरी तरीके से मारता है, बड़ी बुरी तरीके से, और उसे पीट पाट कर रख देता है कि डर मत, मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा, समझे। हेवनली गॉड पैलेस के अगेंस्ट में मेरी पूरी यंग फैमिली जा चुकी है, और हेवनली गॉड पैलेस वाले कुछ नहीं कर सकते। ये जो कर्ज है ना ये उतार दूंगा मैं जल्दी। वो कहता तो तू यंग फैमिली से है। वो दैट्स राइट, और मैं हूँ यंग टियान जिसको तुम्हारे हेवनली गॉड पैलेस ढूंढ रही है। वो कहता है कि इस बच्चा कितना पावरफुल है, इसने हेवनली गॉड के लोगों को हरा दिया। इंप्रेसिव, सच में इसमें बहुत गट्स है, ये पावरफुल है। तभी वहां पे प्रिंसिपल आता है कि यहीं रुक जाओ ये टियान। वो कहता है ये बंदा तो क्रिपल हो चुका था, ये जिंदा कैसे है। वो कहता है कि लॉर्ड किंग आप। वो कहता है लॉर्ड किंग सिंह आपको, क्या आपके लोग यहाँ पे हेवनली गॉड पैलेस के लोगों को इस प्रकार से ट्रीट करते हैं। वो कहता है प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए, हमें माफ़ कीजिए। ये इम्तिहान जो है ये हमेशा से ऐसे ही करता है, बड़ी परेशानी मचाता है। आप टेंशन मत कीजिए, इससे हमारा एकेडमी से कोई लेन देना नहीं है। वो तो हट साले मेरे रास्ते से, तू बस देखता जा बच्चे, मैं तुझे बताता हूँ तुझे मैं तुझसे तुम्हारा वो कुंडली मिरर जल्द ही ले लूंगा। है कुंडली मिरर ये क्या है।
वो कहता है कि बेहतरीन कुनलुन मिनट जो है वो हमारे यहाँ का सबसे खास ट्रेजर है, हमारे पास ही ट्रेजर है, और ये हेवनली गॉड सेक्टर के लोग पक्का उसके लिए आएंगे। वो कहता है कि तुम लोग देख क्या रहे हो, अब हमारे पर एक मुसीबत खड़ी हो चुकी है, हमें निकलना होगा। होता हाँ, होता ये टिया तुमने आज क्या कर दिया है, अगर तुम मर गए तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात होगी। और वो लोग चले जाते हैं। वो कहता है भाई तुझे ऐसे जल्द से जल्द मारना होगा। वो कहता है आराम से मारूंगा, अभी नहीं, पहले इस हेवनली गॉड वाले लोगों को मैं देख लूँ। वो कहता है ब्रदर ये हेवनली गॉड पैलेस के जो लोग हैं ना, इनके पास बहुत से पावरफुल लोग हैं, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो। वो तो मैं जानता हूँ ये खतरनाक है, पर लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं अगर एक बार अपनी थर्ड सील को ओपन कर लूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इनविंसिबल बन जाऊंगा। यामी चलो मैं तुम्हें कुछ डिलीशियस खिलाता हूँ। होता सच्ची, होता कि थर्ड सील का अपने इससे क्या मतलब है। और हम देखते हैं कि देख के वो कहती है कि ये बच्चा सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये क्या हमारे अकेडमी के लिए ब्लेसिंग है या फिर हमारे अकेडमी के लिए ये कर्ज है। और हम देखते हैं वो एक मिरर का इस्तेमाल करके वहाँ से चली जाती है कि मुझे भाग्य के ऊपर छोड़ना होगा। हमारा मेडम वहाँ पे वो पूरे फ्रूट्स को निकालता है, वो वहाँ पे उसके ऊपर कूद पड़ता है कि अगर ये खाता रहेगा तो मेरा थर्ड सील जल्दी ही ओपन हो जाएगा। साथ में मेरे पास ये हैमरी फ्रूट भी है जिसका इस्तेमाल करके मैं ब्रेक थ्रू करूंगा। सील टूटने लगती है, सुबह वहाँ पे उसकी सील टूट जाती है कि यस हो गया काम शुरू, और उसका वहाँ ब्रेक थ्रू होने लगता है कि वाह, मैं हैरान हूँ कि इसको कौन सा क्या बोलते हैं कौन सा मुझे टैलेंट मिलेगा। कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपके पास इस बार फिर से 100 मिलियन पॉइंट्स आ चुके हैं। वो होता है कि साथ में आपको एक टैलेंट भी मिलता है जिसका नाम है द बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। वो द बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता हाँ, इससे आपका ये टैलेंट बहुत एक्सट्रीमली रेयर हो जाएगा। आपके पास ये टैलेंट रहेगा और एट्रीब्यूट पॉइंट रहेंगे तो उसकी मदद से आप अपनी मैजिकल पावर को बढ़ा सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी पावर को भी बढ़ा सकते हैं। और इसके मदद से आप अपने बीस्ट के अंदर से भी उससे उसकी पावर बोरो कर सकते हैं, जिससे कुछ समय के लिए आपके पास बीस्ट की पावर आ जाएगी। वो तो सच में मैं तो अनलॉक करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज इसे शुरू करो। वो कहता है ओके बॉस, इसमें मैं आपको इंक्रीज कर देती हूँ। वो उसको पूरी तरीके से उसमें मैक्स लेवल पहुंचा देती है। वहाँ एक बंदा होता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुझ जैसा बंदा इस रिमोट एरिया में। सुन बे साले, हमारे सोवियत ने बुलाया है हमारे कैंगलिंग अकेडमी में, चल साले यहाँ से। हम आमिर उसे वहाँ मार देता है कि तुम हेवनली गॉड के लोग, चलो ठीक है तो अब इनका सोवियत यहाँ आ चुका है, मैं जरा मिलने तो सही। वो लोग कहते हैं चुपचाप यहीं खड़े रहो, चुपचाप समझे, हमें वो कुंगलू मिलन हमें हमारे हवाले कर दो। वो कहता है कुंगलू मिलर, मैंने तो कभी सुना भी नहीं। वो कहता है कि किंग चैंग कुंगलू मिलर कहाँ है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता सच में, वो हमारे पुराने हेड मास्टर के पास है पर वो अब मर चुके हैं। वो कहता है कि मैंने सही ढंग से लगता है तुमने सुना नहीं, मुझे कुंगलू मिलर चाहिए, अदरवाइज तुम्हारे हर एक डिसेबल को मैं मार दूंगा। होता सोवियत प्लीज ऐसा मत कीजिए प्लीज, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढता हूँ। पर लेकिन तभी वो एक अटैक करता है एक डिसेबल पे, उसे मार देता है। वो कहता है मैं तुम्हें 3 मौके देता हूँ। वो कहता है कि प्लीज सच में हम पे विश्वास कीजिए, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप फैमिली गॉड के लोग हमें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। वो वहाँ 3 गिरने लगता है और हम देते हैं वो वहाँ 1000 स्लेयर के ऊपर अटैक करता है, पर तभी हमारा मेगट बीच में आ जाता है। वो कहता है यही है वो बचा, वो था यिंग टियांग, वो था सोवियत है, ये यिंग टियांग है, यिंग फैमिली से बिलोंग करने वाला। केवल इसने मेरे हिट किया, उल्टा हमारे ऊपर जो डेप लगा उसको कलेक्ट करने की भी बात कर रहा था, हमारे गैंग्स में रिबिलियन कर रहा था। वो था यिंग फैमिली का डिसेंडेंट, तो यानी ये वही है जिसको मारने के लिए हमें हेवन से ऑर्डर मिला है। मतलब दैट्स राइट, यही है यिंग टियांग, आज हमारी इससे मुलाकात हो गई, मार दो साले को। पर मामेंट पल भर में उन सबको मार देता है कि तुम लोग क्वालिफाई भी हो मेरे गेस्ट में जाने के लिए। ये बंदा वहाँ का मेंबर है, ट्रू मेंबर, इसे मार के इससे मैं बातचीत करूंगा, इन्फॉर्मेशन निकलाऊंगा। वो जैसे उसके ऊपर अटैक करता है, वो कहता है कि इसने डॉज नहीं किया। वो कहता है कि तुम बड़े कमज़ोर हो यिंग फैमिली के डिसेंडेंट, तुम्हारे सामने हमारी कोई औकात नहीं। और उसके बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है और हमारे मेकड़ी को मार के पीछे फेंक देता है। वो कहता है कि इस बच्चे में स्ट्रेंथ है, ये बहुत पावरफुल है, ये डिफरेंट है बाकियों से। और मामेंट वहाँ पे सबके ऊपर अटैक करने लगता है। वो कहता है नॉट बैड, तुमने मेरे मुंह को डॉज कर लिया, पर लेकिन तुम अब नहीं बचोगे। और उसके ऊपर वापस अटैक करता है, उसका अटैक बड़ा भारी होता है। ये देखिए वो कहता है कि इसकी इतनी हिम्मत कि ये मुझ पर अटैक करेगा। वो कहता है कि तो डिजर्व करता है। वो कहता है कि ये किस प्रकार की स्ट्रेंथ है, सच में एक हाई रैंकिंग मेंबर की ये स्ट्रेंथ होती है सच में। वो कहता है मेरी मदद चाहिए। वो कहता है यांग, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और मुझे बाकी लोगों की भी मदद चाहिए। वो कहता है किसे बुला रहा है। वो वहाँ पे अपने तीनों डीमन किंग्स को बुलाता है। वो कहता है डीमन किंग्स इंटरेस्टिंग। वो सभी लोग मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं, पर लेकिन वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है जिससे वो उनके अटैक से बच जाता है और उनके डीमन किंग्स को वहाँ हराने लगता है। वो वहाँ पे उनके अगेंस्ट में जाता है। वो कहता है कि तुम बस छोटे मोटे डीमन किंग्स, और उनको उठा के दूर फेंक देता है। वो कहता है कि हाँ ये पावर होती है, इतने पावर है हमारे सोवियत एक गॉड हेवनली गॉड पैलेस के लोअर रिलम के एल्डर होने के साथ इतनी पावर। वो कहता है कि बॉस मैं चाहता हूँ, और हम देते हैं यामी जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, पर लेकिन वो यामी को एक ही अटैक में उसे पीछे कर देता है कि तू थोड़ा अलग है। हम देते हैं वो कहता है कि बॉस मैं हार गया, होता हमें माफ़ कर दीजिए बॉस। वो तो कोई बात नहीं, पर लेकिन मुझे तुमसे तुम्हारी पावर चाहिए, क्या तुम लोग मुझे अपनी पावर दोगे। और वो उन चारों से उनकी पावर लेता है और मामेंटर एक अलग ही चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसको देख के वो हैरान हो जाता है कि ये कैसे, ये इसकी स्पीड इसकी पावर कैसे बढ़ गई। और मामेंटर धड़ाम से एक मुक्का मारता है उसके मुंह के ऊपर कि तेरी इतनी हिम्मत की तो मेरी यिंग फैमिली के अगेंस्ट में जाएगा, और उसे बड़ी बुरी
तरीके से मारने लगता है, उसे धो धा के रख देता है। ये देख के वो कहता है कि इम्पॉसिबल, सोवेरियन बहुत बुरी तरीके से मार कैसे खा रहे हैं इस बच्चे से। पता है कि मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था एक छोटे से वार मास्टर लेवल के बंदे के पास इतनी पावर होगी। और अपना चौका उतारता है कि पर मैं तो अब तेरे को कोई चांस नहीं दूंगा, और उसके ऊपर अटैक करने बढ़ जाता है। हमामीट उसके अटैक को डोज करता है, तो वो हमामीट के ऊपर पीछे से अटैक करता है, पर हमामीट बच जाता है। वो कहता है कि मैं एडमिट करता हूँ कि तुम पावरफुल हो, पर लेकिन ये है वैली गोल्ड पैलेस के लोगों की पावर जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है। हमामीट कहता है कि इतनी जल्दी सेलिब्रेट मत कर, और हमामीट जाता है उसकी पीठ के ऊपर जोर से मुक्का मारता है। ये देखिए वो कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये सोवियत से भी ज्यादा पावरफुल है। वो कहता है कि यदि तूने मुझे अगर नहीं बताया तो मैं तुझे यहाँ पे जान से मार दूंगा, चलो मुझे जवाब दे। अरे यार ये तो मर गया। आह, मुझे पता था कि वो इतना कमजोर है, तो मैं इतने पावर का इस्तेमाल ही नहीं करता। अब मैं क्लू कहाँ से ढूंढूं। वो वहां से भागने लगता है कि मुझे भागना होगा। हम आमेटे कहता है कि भाग रहे हो, बिल्कुल नहीं, और उसके ऊपर अटैक करता है, और गलती से वो उसे भी मार देता है। वो कहता है यार मिस्टेकली मैंने गलती से इसे भी मार दिया है। वो कहता बॉस आपको क्लू चाहिए था। बोला हाँ यार मुझे पता लगाना कि हेवनली गॉड पैलेस है कहाँ। वो कहता है कि क्यों ना आप लीयू से पूछो, लीयू के पास एक टेक्निक है ना जिससे वो पास्ट और लोगों की मेमोरीज जान सकती है। वो कहता हाँ। वो कहती है माँ आ गई, क्या हुआ, कुछ हुआ यहाँ पे। वो कहता है कि लीयू तुम सही समय पे आए हो, मुझे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। बोलते क्या हुआ। वो कहता है इस बंदे को इस दिमाग के मेमोरीज का पता लगाओ कि हेवनली गॉड पैलेस कहाँ पे है। वो कहता है ये हेवनली गॉड पैलेस का बंदा है, तुमने इसे मार दिया। बोलता हाँ। वो कहता जल्दी करो, और वो ट्राई करती है, तो हम देखते हैं उसे एक जगह दिखती है साउथन में। तभी वो कहता है कि कौन है जो कि यहाँ पे हमारे जासूसी कर रहा है, और उसके ऊपर अटैक करता है लियू के ऊपर। लियू दूर जाके गिरती है। वो कहता है क्या हुआ। वो कहता है कि मैंने एक ब्रांच देखी हेवनली गॉड पैलेस की, पर वहाँ पे एक बंदे ने मुझे ढूंढ लिया। वो ब्रांच कहाँ। वो कहता है साउथन ईस्ट में, वहाँ पे परफॉर्म लैंड में। वहाँ पे वो बंदा वो बहुत पावरफुल है, उसने मुझे पहचान लिया और उसने मेरे पे अटैक किया। वो कहता है कौन है यहाँ पे, कौन था कि जो मेरी टेरिटरी में आया। भले ही अभी हमें मेन ब्रांच के बारे में नहीं पता, पर लेकिन हमें एक छोटी सी ब्रांच मिल चुकी है, कल हम उनके ऊपर अटैक करेंगे। वो तो बताइए से सोच लो, वो हेवनली गॉड पैलेस के लोग हैं, उनकी एग्जिस्टेंस सुप्रीम लेवल पे है, हमारा कोई फायदा नहीं होगा। वो उधर सुप्रीम लेवल पे एग्जिस्टेंस है, मैं यहीं यहाँ कभी किसी से नहीं डरा। हम देते हैं वहाँ डीमन किंग आता है। वो कहता बॉस ऑर्डर। वो कहता है ऑर्डर ये है कि हमारे 1000 ऑफ लोगों को ऑर्गेनाइज करो, यंग फैमिली से भी लोगों को बुलाओ, हम आज क्या हम कल ही कल ही उनके ऊपर अटैक करेंगे। वो ठीक है बॉस। वो होता है ठीक है, तो अभी हम लोग आराम करने चलते हैं, कल बात करेंगे। वो ठीक है। ये देख के वो कहता है कि मैं समझ गया कि क्यों मास्टर ने इसे चुना इन सोर्ड इनहेरिटेंस के नाम पे। इससे अगर अगर हमारा अकेडमी और ज़्यादा ऊपर जाएगा तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वो जाने लगते हैं। दूसरी तरफ वहाँ पे वही औरत कहती है कि ये बच्चा सच में बड़ा कमाल का है, ये डिजास्टर है, एक बेस्ट कैंडिडेट है कुंगलुंग मिरर के लिए। मुझे तुम्हें क्या लगता है। कहता है कि सो मैनी ईयर्स एक सूटेबल कैंडिडेट हमें कैंडिडेट मिल ही गया है, इसे कंटिन्यू करने दो, ऐसे मुझे ऑब्जर्व करना है और ज़्यादा। हम देते हैं वो वहाँ पे मंगा लेता है कि बॉस यहाँ पे सब लोग आ चुके हैं। वो अब हम क्या करें। वो अब जल्द से जल्द अटैक करना है। वो लॉर्ड यहाँ आप आ गए। वो सब कुछ कैसे चल रहा है। वो कि लॉर्ड जैसे कि आपने रिपोर्ट किया था सारे के सारे लोग यहाँ आ चुके हैं। वो वेरी गुड, अब हमें जल्द से जल्द उनके ऊपर अटैक करना है। मिस ली मुझे बता सकती हो कहाँ पे वो रास्ता। वो हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें बता सकती हूँ। सच में तुमने अपना मन बना लिया है। बोला हेवनली गॉड पैलेस और मेरी रिंग फैमिली के बीच में बहुत बड़ा करेज है, अब उसे मिटाने का समय आ चुका है। सभी लोग मेरे पीछे आओ। वो कहता है ठीक है। हम लेते हैं वहाँ पे उस हेवनली गॉड पैलेस में जहाँ पे एक बंदा पूजा पाठ कर रहा होता है। वो कहता है कि एक मिनट, ये तो वही पावर है जो कल मुझे महसूस हुई थी। वो कहता है हम यहाँ आ गए हैं, ये उनकी एक ब्रांच है। वो कहता है वो लोग अंदर छुपे हैं, नो वेट की वो कभी यहाँ दिखते नहीं, क्योंकि वो लोग यहाँ इन शहरों के बीच में रहते हैं, तो कोई उनको ढूंढ नहीं पाता। सभी लोग उनके ऊपर अटैक करने बढ़ते हैं, पर लेकिन तभी कोई उनके ऊपर अटैक करता है कि किसकी इतनी हिम्मत जो हमारे हेवनली गॉड पैलेस में आया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पे आए हो हम पे अटैक करने के लिए, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो कहता है एक और बेकार लोग। वो कहता है बेटे इनके नंबर ज़्यादा नहीं है, पर इनकी कल्टीवेशन वार एम्पर लेवल पे है, इन्हें अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। मतलब वार एम्पर कुछ नहीं है, डरने की कोई बात ही नहीं है। वो सब लोग मिलकर अटैक करते हैं कि चलो अटैक करो। हम आमेट आगे लीड करता है, वो बंदा उसके ऊपर अटैक करता है, पर हम आमेट उसके अटैक को वहाँ डॉज करके डायरेक्ट उसके मुंह के ऊपर एक जोर से पंच मारता है। वो कहता है कि एक छोटा सा वार मास्टर लेवल का बंदा मेरे अगेंस्ट में कैसे। वो कहता है कि हेवनली गॉड पैलेस हमारे सामने कुछ नहीं है। सिस्टम कहता है कि हमें हेवनली बुक डिस्कवर हुई है। होता है हेवनली बुक डिस्कवर हुई है। हम भी वो कहते हैं हाँ साउथन के मेन होल के अंदर आपको वहाँ जाना होगा। वो जाने लगता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे इतना बड़ा कमाल की चीज़ मिलेगी। वो अंदर जाता था। वो कहता है कि यहाँ पे तो कुछ नहीं है। तभी एक आवाज़ आती है कि तो तू था वो जो कि कल मेरे यहाँ पे टेरिटरी में स्पाई कर रहा था, तेरी इतनी हिम्मत। और एक बंदा उसको पीछे से पकड़ लेता है और उसको हवा में उछाल लेता है। वो कहता है शाउटियान शाउटियान मेरी बात सुनो, और वो हमारे मेकेट को बड़ी बुरी तरीके से मारने लगता है। अपना जो छोटू ड्रैगन जो होता है वो जाता है सीधा डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक करने के लिए। हम देते हैं वो घबरा जाता है कि ये क्या, और उसको दूर फेंकता है। वो कहता है कि मैं इस समय केयरलेस हो गया था बहुत ज्यादा। वो कहता है कि ये हाथ देवताओं को सर्व करने के लिए, ये हाथ बड़ा पवित्र है साले। और हम देते हैं वो उसे उठा के दूर फेंक देता है। होता यामी तुम ठीक हो। बता हाँ मैं ठीक हूँ। वो कहता है कि बच्चे ये हेवनली गॉड पैलेस है तो हमें चैलेंज कर रहा है।
वो कहता है कि ये बंदा दूसरों से डिफरेंट है, मैं इस समय केयरलेस नहीं हो सकता। वो कहता है मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा, और उसको मारने के लिए बढ़ता है, पर हमारा मेगट जो होता है वो बड़े आराम से बच जाता है। पर लेकिन तभी वो उसको जोर से मुक्का मारता है और उसे बड़ी बुरी तरीके से मारने लगता है कि तेरी छोटी सी स्ट्रेंथ को लेके तो यहाँ आ गया हमसे भिड़ने के लिए, और उसके ऊपर अटैक पे अटैक करता है। पर हमारा मेगट बड़ी मुश्किल से बचता है और अपने सारे डीमन किंग्स को बाहर निकालता है। सभी लोग मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं। ये देखिए वो कहता है कि क्या, हर मामिक दूर होता है और हम देखते हैं वो कहता है कि चलो इससे तो थोड़ा बहुत काम हो ही जाएगा। पर लेकिन तभी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, तब वो उन लोगों को दूर फेंक देता है कि अब मुझे स्नेक अटैक से नफरत होता है। ये देख के वो कहता है कि ये बंदा, मुझे इसे और ज़्यादा नहीं टिकना होगा। पर हम देखते हैं वो उन सभी से उनकी पावर लेता है और अमामिट उन सब की पावर बोरो करने के बाद उससे अटैक करता है। ये देखिए वो कहता है कि ये कैसी पावर है इसकी, और अमामिट उसको चिपक के उससे जोर से वहाँ पावर एब्जॉर्ब करने लगता है और बाद में उसको जोर से बिड़ा बिड़ा के मारता है और उसका खेल खत्म कर देता है। ये देखिए वो कहता है कि बॉस आपकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। वो कहता है सिस्टम, तूने कहा था यहाँ पे हेवनली बुक है, कहाँ पे है, मुझे तो कहीं नहीं दिख रही, बता। वो कहता है यहाँ पे एक स्टैचू है, उस स्टैचू के अंदर चेक करो। तो वो उस स्टैचू के अंदर चेक करता है कि हाँ ये रही, हाँ मैं देख सकता हूँ एक हेवनली बुक, मुझे ये मिल गई। तो तभी वो बुक जो है वो हमारे विकेट के अंदर चली जाती है। कहता है कि ये बुक मेरे अंदर कैसे चली गई यार, ये बुक तो मेरे अंदर चली गई। वो कहता है कि क्या तू देख सकता है, वो कहता हाँ। वो कहता है कि वेट, मुझे हेवनली बुक को चलाने के लिए एक स्कॉलर की जरूरत पड़ती है, पर लेकिन यहाँ पे तो कोई स्कॉलर है ही नहीं, कहाँ पे हो सकता है। तो देखता हूँ क्या पता कोई स्कॉलर भी मिल जाए, और तभी वो गलती से एक जगह को घिसका देता है जिसके कारण हम देखते हैं वहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है। वो कहता है क्या एक ट्रैप है क्या, ये कोई, ये क्या जगह है। और हम देखते हैं वो उसके अंदर जाने लगता है कि चलो देखते हैं, और वो जब जाता है तो वो कहता है कि ये कौन सी जगह है, मे बी आई थिंक ये हेवनली कोड पैलेस का मेन लोकेशन है, इसके ऊपर तो बैरियर लगा हुआ है। वो अंदर जाने की कोशिश करता है, पर लेकिन तभी एक हाथ आता है और उसे जोर से उठा के दूर फेंक देता है। वो उस पोर्टल से बाहर आ जाता है, पोर्टल बंद हो जाता है। सिस्टम कहता है वार्निंग वार्निंग। वो कहता है कि मैं बड़ा केयरलेस हो गया था, अंदर जो पावर है वो मुझसे भी ज्यादा बियॉन्ड है। वो कहता है कि आपकी हीलिंग कम हो रही है, आपको हील करना होगा। वो अपने आप को हील करता है। वो कहता है कि लकीली मेरे पास हीलिंग पोशन था, अदरवाइज मैं मर जाता। लगता है कि मुझे सीधा रश नहीं करना होगा, मुझे अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। वो बाहर जाने लगता है कि मैं तो बाहर का हालात तो भूल ही गया था। हालात बाहर बहुत ज़्यादा खराब होते हैं, वहां पे वो बंदे उनके ऊपर हावी होने लगते हैं कि बच्ची हो तुम, तो बस छोटी बच्ची हो, आ जाओ मैं तुझे अपनी बाहों में लूंगा। पर तभी हमारा मेरे डराता है कि उससे दूर है, वो मेरी है, और उसे दूर करता है। वो दिल्ली तुम ठीक हो। वो कहते कि मैं ठीक हूँ, शुक्र है कि आप आ गए। वो कहता है कि टोटल ये क्या हो रहा है। वो तो डोंट वरी लोड, हम बस थोड़े से इंजर्ड हो गए थे। और हम देते हैं वो लोग मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं, पर हमारा मेट पल भर में उन सबको वहाँ हरा के रख देता है। पूरा बॉस इतनी कम टाइम में आपकी आपकी जो पावर है वो बहुत बढ़ चुकी है। वो कहता है हाँ लिटिल रडर, मिशन पूरा हो चुका है, हमें अपने गॉड्स को वापस साउथर्न रीजन में भेजना होगा। उधर ठीक है। तो तभी हम देते हैं वहां पे अचानक से उसके ऊपर कोई अटैक करता है। वो कहता है ये क्या था। वहां पे एक मिरर आके गिरता है और उस मिरर के अंदर से हमारे ही मीट का डुप्लीकेट बाहर निकलता है। ये देख के वो कहता है कि ये क्या है, डायरेक्ट हमारे मेगट के ऊपर सीधा अटैक करता है। हमारा मेट इस चीज से हैरान होता है कि इम्पॉसिबल, इसके पास मेरी हेवन एंड अर्थ सोल टेक्निक भी है। हमारा मेट बड़ी मुश्किल से उसके अटैक से बचता है। वो कहता आप ठीक है, ये क्या हो रहा है। वो तो मुझे खुद को नहीं पता, पर लेकिन चिंता मत करो। और हमारा मेट उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। हमारा मेट अपनी रियल पावर का इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि एक मिनट, तो ये इसका माइंड है, ये बड़ा अजीब है, ये दूसरों से अलग है, ये कैसा हो सकता है, वेट ये कोई ह्यूमन माइंड नहीं है। खैर अभी भूल जाओ, मुझे सबसे पहले इसे एक्सपोज करना होगा। और उसके पूरे दिमाग के वहाँ धज्जियां उड़ाने लगता है। और हम देते हैं वहाँ पे वो उसे हरा देता है। वहाँ एक जोर से धमाका होता है और हमारा मेट वहाँ से बच के आ जाता है। तो उसके सामने वही आईना होता है। वो कहता है वो पर्सन तो चला गया, पर लेकिन ये आईना अभी भी यहीं है कहीं इस आईने के पीछे। तभी कोई आती है कि इंटियांग कॉन्ग्रेचुलेशन, इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब करने के बाद हमें पता लग गया है कि तुम अप्रूव हो चुके हो। वो कहता है अप्रूव, आपके कहने का मतलब क्या है, मैं समझा नहीं। वो कहता है ये कुनलुन मिरर। वो कहता है कुनलुन मिरर, वेट मतलब। वो कहता है हाँ ये है कुनलुन मिरर और इसने तुम्हें अप्रूव किया। वो कहता है वेट, इसने मुझे अप्रूव कर लिया, इससे आपका क्या मतलब है। वो कहता है लंबी कहानी है, शॉर्ट में तुम्हें सुनाती हूँ। एक आर्टिफैक्ट को हमेशा उसकी मास्टर की जरूरत होती है, पर विदाउट मास्टर के इसके अंदर की जो स्पेस है वो टूट जाएगी। और इसके अंदर इन्फिनिटी डायमेंशन के अंदर जाने की दुनियाओं के रास्ते हैं। ये इसलिए बहुत ज़्यादा कीमती है। ये इसके अंदर की एनर्जी अगर वो अनस्टेबल हो गई तो वो बाकी जो डायमेंशन है ना, ये उनको भी तबाह कर देगा, जिससे कारण क्या है कि दुनिया में इतना केओस मच जाएगा। ये हेवनली गॉड पैलेस जो है ना, वो एक दूसरी डायमेंशन के अंदर एग्जिस्ट करता है, जिसके कारण क्या है कि अभी वहां पे स्पेस के अंदर कुछ हलचल होने के कारण उन लोगों को कुनलुन मिरर की जरूरत थी, जिससे वो दूसरी डायमेंशन का यहाँ पे गेट ओपन कर सके और वहां जा सके। और अच्छा अब पता चला कि उनको ये क्यों चाहिए था। वहाँ पे अंदर हॉल में एक दूसरी डायमेंशन का गेट भी क्यों था। वो कहता लिटिल वन, बड़े स्मार्ट हो सच में, तुम्हारी पावर बड़ी कमाल की है, तुम अपनी मेरे अंदर क्यों नहीं आते, हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे।
वो कहता है कि तुम मेरे साथ कॉन्टेक्ट क्यों नहीं बनाते पहले, तुम मेरे मास्टर बन जाओगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे डायमेंशंस के बारे में बताऊंगा जिससे तुम कहीं पे भी जा सकते हो। वो तो सच्ची, ये बहुत सडन है पर लेकिन ये ट्रैप हो सकती है ये अपॉर्चुनिटी, पर मैं इसे इसे छोड़ नहीं सकता। और वो कहता है कि ये अपॉर्चुनिटी मेरी कीमती है और वो उसके ऊपर अपना खून डाल के उसके साथ अपना कॉन्टेक्ट करने लगता है कि नॉट बैड, आज से तुम मेरे मास्टर हो। वाह, ये देखिए वो कहता है क्या, और वो हमारे मेगेट को अपने साथ अपने अंदर खींच लेता है। और हमारा मेगेट उस डायमेंशन के अंदर चला जाता है। हम देखते हैं वहां पे अंदर बहुत सारे गेट्स होते हैं, उनकी बिल्डिंग्स बनी होती है। वो कहता है ये है मेरा यूनिक स्पेस है, आप बस कोई भी एक दरवाजे को ओपन कीजिए दूसरी दुनिया में आप पहुंच जाएंगे सीक्रेट रिलम में। वो कहता है लास्ट टाइम जब मैं सीक्रेट रिलम में एंटर किया था तो वो बड़ा अजीब सा मेरा एक्सपीरियंस था। वो कहता है यदि आपको अच्छा लगे तो आप कोई भी गेट ओपन कीजिए। वो कहता है ऑल राइट, तो वो एक गेट को ओपन करता है तो वो अंदर जाता है। वो कहता है तो ये है सीक्रेट रिलम। तब इस सिस्टम कहता है कि यहाँ पे एक स्कॉलर डिटेक्ट हुआ है। वो कहता है स्कॉलर सच्ची? वो कहता हाँ। वो तो ग्रेट, मुझे ढूंढना होगा, मेरे पास फैमिली बुक है, मुझे उससे थ्रू अपनी सील को तोड़वाना होगा। कहाँ है एग्जैक्टली, वो कहाँ है? वो तो यहाँ साउथन में। वो तो साउथन में आ चुका हूँ। साउथन में कहाँ? इधर एक भीड़ पे जाती है। वो कहता है भीड़, यहाँ क्या हो रहा है? वो कहता है कि ड्रैगन हंटर रिक्रूटिंग कॉन्फ्रेंस जल्दी शुरू होने वाली है। कहता मैं इंतजार नहीं कर सकता, जल्दी और शुरू करो यार। वो कहता है टिंग टिंग, लोकेशन जो है स्कॉलर की वो ये अंदर है, इस मैंशन के अंदर। वो कहता है सॉरी फॉर कीप वेटिंग, अब हमारा जो टूर्नामेंट है यहाँ शुरू होता है। वो कहता है कि मज़ा आएगा, मैं सेकंड स्टेज के लिए तैयार हूँ। कहते हैं कि सेकंड स्टेज पे लेडी जो है वो हमें खुद स्वागत करेगी। होता है सेकंड स्टेज पे? होता है हाँ, आपकी सेकंड स्टेज पे आपकी सर्वाइविंग के चांसेस बहुत कम होंगे। मेरे पास इस बैम्बू के अंदर 10 स्टिक है, ठीक है? तुम 10 में से जो भी 3 आएंगे ना सिर्फ वही सेलेक्ट हो पाएंगे। वो कहता है मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। हम मेट कहता है कि चलो मैं भी पार्टिसिपेट कर लेता हूँ स्कॉलर के लिए। तभी वो कहता है कि सॉरी ड्यूड, यहाँ पे स्टिक खत्म हो चुकी है। बोले क्या? वो कहता है ठीक है, तो जिनके पास स्टिक है वो अंदर आइए। वो कहता है कि वो तो मेरी है, ड्रैगन तो मेरा ही होगा। सो देन वो कहता है कि ये ड्रैगन हंटिंग टूर्नामेंट कुछ नहीं है। हाँ, ये सारे मेरे सामने जो है ये सब लल्लूपन जो है, ये सब के सभी लोगों को गुस्सा होता है कि क्या एक वार कोड लेवल का मास्टर हमसे ढेर कर रहा है, हमारे सामने ज्यादा बोलने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है यदि तुम्हें हिम्मत है तो आओ मुझसे सामना करो। वो सभी लोग मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं, पर हमारा मेग कहता है कि अरे आप बड़े स्लो हो, चलो एक चांस और देता हूँ। एक बंदा उसके ऊपर अपनी टाइगर किक से अटैक करता है, पर हमारा मेग बड़े आराम से उसके घोटे तोड़ देता है और उनको दूर फेंक देता है कि वाह, अपने आप को जीनियस और पावरफुल बताते हो, चीटी बराबर नहीं हो मेरे सामने ही। ये देखिए वो कहता है कि इसकी स्ट्रेंथ, इसका ऑरा तो एक अल्टीमेट लेवल पे है। वाह, ये तो बड़ा कमाल का आदमी है। कहता है कि मैंने ऑलरेडी इन सबको हरा दिया, तो बताओ अब यहाँ पे इकलौता मैं ही हूँ, सिर्फ मैं ही एंटर करूंगा। वो था अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे इसको क्वालिफाई करने के लिए एक टेस्ट देना पड़ता था, पर इसने बड़े आराम से इन सबको हरा दिया। हाँ तो यानी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं अंदर, अभी सेकंड राउंड की बारी और है। वो कहता है जबकि तुम एक अकेले ही हो, ठीक है तो हम फर्स्ट स्टेप को स्किप करते हैं, डायरेक्ट सेकंड स्टेज पे मैं तुम्हें डालता हूँ। सेकंड? होता हाँ सेकंड, यदि तुम अगर उसे पास कर गए तो बढ़िया है, क्योंकि आज तक उसे कोई पास नहीं कर पाया। और उसे एक फॉर्मेशन में फंसा के उसे एक दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर देता है। वहां पे एक लड़की कहती है कि सेकंड स्टेज पे लगता है वो चले गए हैं, 10 में से आज तक केवल और केवल एक ही बंदा उस सेकंड स्टेज को पास कर पाया है और इसका नाम होता है जियान यूई। वो कहता है मैं हैरान हूँ, क्या ये पास कर लेगा? वो कहता मुझे नहीं लगता, फिर क्या इसके इसके अंदर कोई स्पेशल बात है क्या? हम अमिट वहाँ आता है तो वहाँ पे रोबोट्स होते हैं। ये देखिए वो कहता है तो ये एक सेकंड फॉर्मेशन है। और हम देखते हैं वो उनके ऊपर अटैक करता है कि मेरी करंट फॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग मैं इसको बड़े आराम से तोड़ सकता हूँ। और वो वहाँ पे वो लकड़ी के रोबोट्स को मारने लगता है, लेकिन वो तुरंत वापस जिंदा हो जाते हैं। ये देख के वो कहता है कि क्या तुरंत वापस जिंदा हो गए? ये तो ना चोल बे, लगता है कि इनके तो किसी अलग प्रकार का मैकेनिज्म लगाया गया है। वो सब मिलके उसके ऊपर अटैक करते हैं, तो हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे ड्रैगन एलिफेंट पंच का इस्तेमाल करता है उनके ऊपर और वो उन लोगों को हरा देता है, पर लेकिन वो लोग तुरंत वापस रिकवर हो जाते हैं। वो कहता है कि इनका फॉर्मेशन कोड मुझे ढूंढना होगा, अदरवाइज ये तो एक इमोर्टलिटी से बने हुए एक लाइफ एलिमेंट से बने हुए रोबोट्स हैं, इनको कितना मारूं ये वापस उठेंगे। मुझे फॉर्मेशन कोड को ढूंढना होगा। कहाँ? ओह मिल गया। हम देखते हैं टाइम हो जाता है, तो वो कहती है कि इतना टाइम हो गया वो अब तक बाहर नहीं आया, क्या वो पास भी हो गया हो क्या नहीं? वो उधर स्टीव उसे बाहर लेके आओ। उधर ठीक है, तो हम देखते हैं तभी वहाँ पे धमाका होता है और हमामेट बाहर आता है कि सच में ये फॉर्मेशन बड़ी अच्छी थी, पर लेकिन थोड़ी सी और मेहनत करो ना तो थोड़ा सा और बेटर रहेगा। वो तो शुक्र है कि मेरी फॉर्मेशन का अंडरस्टैंडिंग स्किल बड़ी है, अदरवाइज कोई और होता तो वो तो अब तक का फंस जाता। वो तो आपने फॉर्मेशन को तोड़ दिया। हम सिस्टम कहता है तो यही है स्कॉलर। वो कहता तो यही है स्कॉलर, ये लड़की। बोले कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपने सेकंड स्टेज को पास कर दिया, मेरी जियान फैमिली आपके ऊपर ही निर्भर है। उसको रिवॉर्ड भी देती कि ये लीजिए आपको जो रिवॉर्ड चाहिए था वो। कहता इतना सारा पैसा? कहता है आपकी जियान फैमिली बड़ी अमीर है।
तो अगर आपको सच्ची बताऊं तो मैंने ये स्टेज टूर्नामेंट वगैरह ये इसलिए रखी है क्योंकि मेरी एक रिक्वेस्ट है। एक महीने पहले मेरे फादर जो है वो कुछ डिसेबल्स को लेकर ट्रेनिंग के लिए एक खाई में गए थे, डीमन टाइगर के क्रीब में। ऑर्डिनरली वहाँ पे कंपटीशन शुरू होने वाला था तो हम वहाँ गए थे, हम स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लोगों को इकट्ठा करे थे। पर लेकिन मेरे फादर वो लोग वहीं फंस चुके हैं, हमें उनको रेस्क्यू करना है सर प्लीज़। मैं आपके जैसी पर्सन का इंतजार कर रही थी। वो बता अरे अरे अरे, एक्चुअली मैं आपके फादर को बचा तो लूंगा पर मेरी भी एक कंडीशन है। बोलते कंडीशन कैसी? बोलते आपको 2 साल मेरे साथ रहना होगा। ये सुन के वो लोग कहते हैं कि क्या? नहीं मैडम, आप इसके साथ नहीं रह सकती। बोलते कुछ गलत मत समझिए, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है आपकी मिस के साथ, बस थोड़ा बहुत ही है। यंग मिस वैसे तो कमाल की एक स्कॉलर है पर सच में बड़ा कमाल का फिगर है। बोलता कि यंग मास्टर, अगर आप मेरे फादर को बचा लेंगी तो आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी। सच्ची कुछ भी। वो कहता है कि ज्यादा आप कुछ उल्टा मत सोचिए। बोलता है मेरी मैडम से दूर रहो। होता ऑल राइट, मैं किडिंग कर रहा था बस ऐसे ही। ठीक है, मैं किसी ऐसे वैसे बंदे से मिलता जुलता नहीं हूँ। बोलता बटलर, सभी लोगों को गैदर करो, जियान फैमिली के मेंशन के, हम यंग मास्टर के पीछे जाएंगे। वो कहती है ठीक है। हम जाने वाले हैं यंग मास्टर, उसका नाम है द ड्रैगन डार्क नेस्ट। वो बहुत खतरनाक है, आप तैयार हैं? वो कहता है कि बड़ा कमाल के सुनने में अच्छा लग रहा है, चलो चलते हैं। हाँ, वो लोग जब वहाँ जाते हैं तो वो कहती है कि यंग मास्टर, मेरे पिताजी इस जगह से ही डिसअपियर थे। मैंने बहुत सारे बंदों को भेजा सर्च करने के लिए पर लेकिन वो लोग भी मारे गए। मतलब डोंट वरी, मैं यहाँ पे डील कर लूंगा, इविल ड्रैगन ही तो है। हम लेते हैं उनके ऊपर, वहाँ पे अटैक होता है। वो कहता है इविल ड्रैगन यहाँ आ गया, हमें बचना होगा, मैडम को बचाओ। हम लेते हैं, वहाँ आते हैं बहुत सारे सर्वेंट्स। ये देखिए, वो कहता है ये तो पाइथन्स है, ये इविल ड्रैगन नहीं है। और वो वहाँ पे उन लोगों को खाने लगते हैं। वो कहता है कि यंग मास्टर प्लीज मदद कीजिए, हमारे लोग मारे जा रहे हैं। हम लेते हैं, वो वहाँ पे एक उसके ऊपर अटैक करती है और वो लोग बच जाते हैं। और अमाम मिगट कहता है कि डरती क्यों हो, मैं यहाँ पे हूँ ना। वो कहता है यंग मास्टर आप हमें बचा लेंगे? वो कहता है जरा पीछे हटो, मैं देखता हूँ। और वहाँ मिगट अपनी तलवारबाजी का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे उन सबको मार देता है। ये देखिए, वो कहते हैं कि वाह, इनकी स्किल तो बड़ी कमाल की है। वो कहते हैं यंग मैडम, आप ज़्यादा इनको जज मत कीजिए, आई नो कि यंग मास्टर बड़े कमाल के हैं। वो तो ग्रेट, मे बी आई थिंक मेरे फादर बच जाएंगे, सच में अच्छा है। हम मिगट कहता है तो कर सकता हूँ उस ड्रैगन ब्रेथ को, चलो अंदर वहाँ पे चलते हैं। वो लोग सब लोग जाने लगते हैं। हम देते हैं वहाँ पे एक एग होता है। वो कहता है कि हमें बचाओ प्लीज, हम यहाँ मरना नहीं चाहते। हम देते हैं, कुछ उनको अंदर घसीट रहे होते हैं। वो कहता है ये इविल ड्रैगन है, मुझे मिल गया। और हम हमें डायरेक्ट उसके अंडे के ऊपर अटैक करता है। तो हम देते हैं उसके अंदर से एक इविल ड्रैगन बाहर आता है। वो कहते ड्रैगन, ये तो एक छोटा सा ड्रैगन का बच्चा जैसा लग रहा है बे। हम देते हैं, वो कहते फादर, ये मेरे पिताजी हैं, पिताजी उठिए। वो कहता है कि डरो मत पिताजी, उठ जाइए। वो उसके पीछे उसके ऊपर अटैक करता है पर मेगटर आता है कि मिस जियांग जरा संभल के। मेगटर उसके अंदर अपनी तलवार घुसेड़ देता है, यानी कि उसके मुंह के अंदर। और हम देते हैं, वो वहाँ पे अपना पॉइजन छोड़ने लगता है। वो कहता सारे लड़की के ऊपर थूकता है, तेरे को शर्म नहीं आती? और उसको वहाँ पे लात मारने लगता है। पर लेकिन तभी हम देते हैं पीछे से एक और ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है कि बाप रे, लगता है वो बच्चा था और ये उसका बाप है, ले यहाँ गया है। वो कहता है यंग मास्टर आप प्लीज क्या अपना हाथ। वो कहता है सॉरी गलती हो गई थी, मुझे माफ करना, गलत इरादा नहीं था। होता है यहाँ पे वो फिर से अटैक कर रहा है। हम देखते हैं, वो कहता है ये ड्रैगन की कल्टीवेशन एट लास्ट 5th लेवल पे है, वो है मार्शल आर्ट गोड के। और हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक करता है और मामेटर के ऊपर उसे बहुत बुरी से मारने लगता है। हम देखते हैं, ये देख के वो कहते हैं कि माय लॉर्ड, हमें आखिरकार अपने लॉर्ड मिल चुके हैं, यानी कि आपके पिताजी मिल चुके हैं। अब हमें जाना होगा, इविल ड्रैगन इससे पहले हम पे अटैक करे। होता सही कहा, होता तुम लोग मेरे पिताजी को लेकर जाओ, मैं यहाँ पे यंग मास्टर का इंतजार करती हूँ। होता हमें साथ में जाना होगा। वो कहता है कि तुम जाओ, मैं यहाँ पे देख लूंगी। और वो अपना आर्टिफैक्ट निकालती है उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए। वो कहता है साले तेरा मुंह बांस मार रहा है, अपना मुंह बंद कर। वो उसके ऊपर अटैक करती है। कहते हैं मिस जियांग आपने बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है खैर कोई ना। और वहाँ पे अपने ड्रैगन और अपने वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन स्पीड का इस्तेमाल करता है, उससे उसकी पावर डिवोवर करने लगता है कि चलो देखते हैं। ये थोड़ा एम्बेरेसिंग सा है पर फिर भी चलेगा। और उसकी पावर को वो अपने अंदर डिवोवर कर लेता है तो वो हाफ उसकी तरह ही बन जाता है। वो कहता है कि ये क्या है, और वो उसके ऊपर वहाँ पे अटैक करता है। पर मामेटर भी उसकी पावर का इस्तेमाल करके उसके ऊपर जोर से अटैक करता है और उसे वहाँ पल भर में हरा देता है। ये देखिए, वो कहती है कि क्या ये मर गया? कहता है कि हाँ, अब ये कम्प्लीटली मारा जा चुका है। वो कहता है कि आपने इसे कैसे मारा बस एक ही मूव में? वो कहता है ये मास्क बड़ा इंप्रेसिव है, मैंने भी इनको गलती से मिसजज कर दिया। वो कहता है सच में इनकी ईडन स्ट्रेंथ बड़ी कमाल की है। मतलब मिस जांग, मैंने आपके फादर को रेस्क्यू किया अकॉर्डिंग टू ओवर एग्रीमेंट। अब आपको 2 साल मेरे साथ ही रहना होगा जैसा कि आपने कहा था। वो कहता है डोंट वरी, मैं अपना वादा पूरा करती हूँ। होता गुड, होता फाइनली मेरे को स्कॉलर मिल गया। वो कहता है बटलर, मेरे फादर को वापस लेके जाओ, मैं यंग मास्टर के साथ रहूंगी। बोलते क्या पर मैडम? वो होता है कि जैसा मैंने कहा वैसा करो। वो बोलते ठीक है, तो अपना ध्यान रखिएगा। होता है यंग मास्टर। वो कहता है कि मैं आप अपने शब्दों पे खड़े उतरने वाली औरत है, आई लाइक यू।
वो कहता है आप कहाँ लेके जा रहे हैं? वो कहता है बस एक दूसरी दुनिया में। और हम लेते हैं उस गेट के उस मिरर के बाहर, जहाँ पे हम देखते हैं उनके ऊपर हेवनली गॉड लोगों ने, हेवनली गॉड पैलेस के लोगों ने अटैक किया होता है कि हमें ये मिरर चाहिए, अदरवाइज मारे जाओगे। वो कहता है तुम्हें ये मिरर चाहिए तो तुम्हें हमारी बॉडी से ऊपर गुजरना होगा। वो कहता है एज योर विश, और उनके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है कि तुम लोग बस चींटी बराबर हो मेरे हमारे सामने। और वो लोग अपनी क्रीचर्स की पावर का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर पास बहुत सारी इविल पावर रहते हैं, तो वो अपनी इविल पावर की मदद से उनके ऊपर अटैक करते हैं। वो कहता है कि बस अब हमें वो मिरर चाहिए। मिस ली जो होती है वो उनको रोकती है, कहता है अरे ये तो छोटी मोटी बच्चों की स्किल है। और वो लोग मिस ली के ऊपर भी अटैक करके उसे बड़ी बुरी तरीके से जख्मी कर देते हैं। वो कहता है कि हमें तो बस ये मिरर चाहिए, बस एक बार ये मिल गया फिर हमारे लॉर्ड हमें खुश होंगे, हमें शाबाशी देंगे। पर तभी हमारा मेकट बाहर आता है। वो कहता हम यहाँ आ गए। वो कहता सच में एक दूसरी दुनिया भी है, कभी सोची नहीं थी मैंने। वो कहता है कि एक मिस ली ये क्या? वो कहता है कि लगता है ये कौन है, लगता है ये यहाँ पे आया है। ओह ये है ये फैमिली का ये टियान हमें मिल गया, ये भी ये है इसका मास्टर, मतलब गुड अपॉर्चुनिटी, इसे भी मार के हम अपना बड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे। वो कहता है ये सही नहीं हो रहा है, और वहाँ धमाका होता है। हम मेगड कहता है ये हेवनली गॉड पैलेस के लोग यहाँ पे आ चुके हैं। उधर लॉर्ड आपको यहाँ से जल्द से जल्द निकलना होगा, ये लोग एल्डर हैं हेवनली गॉड पैलेस के, जल्दी से हमें यहाँ से निकलना होगा। होता भागूं, मैं मिस ली को इस हालत में छोड़ के कभी नहीं जा सकता। कहता है कि यदि अगर मैं देखूं तो लॉर्ड सच में अपनी दोस्ती के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे से निर्भर करते हैं, सच में यिंग फैमिली से यही तो उम्मीद थी। होता है ये टिया तुम यहाँ पे यिंग फैमिली के इनहेरिटर हो, तुम्हारा और हमारे गॉड पैलेस का बहुत बड़ा 36 का आंकड़ा चल रहा है, तुम्हें मार के हम अपने लॉर्ड को खुश करेंगे। और वो लोग अपने अपने असली फॉर्म में आते हैं ड्रैगन्स वाली, और वो लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं। हमारा मेगड कहता है कि तुमने ली को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मारा है, बदले में मैं भी तुम्हें दर्द दूंगा। वो कहता है बदले में पहले खुद तो बच जा, और उसके ऊपर अटैक करते हैं। हमारा मेगड कहता है कि तुम लोग बड़े पावरफुल हो, यामी गॉड्स, और उन सभी को वहां पे बुलाता है। वो चारों डीमन किंग्स वहां पे आते हैं और उनके ऊपर अटैक करते हैं। वो कहता है कि बॉस क्या मैं भी फाइट करूं? वो कहता है कि नहीं तुम यहाँ रुको, इसकी प्रोटेक्शन करो। वो कहता है कि हमें हार्म करना चाहते हो? ये देखिए वो कहते हैं कि सच में ये है क्या, इन्होंने इतने सारे डिवाइन बीस्ट को समन कर लिया। वो कहता है कि तुम लोग मेरे सामने कुछ नहीं हो, मेरे क्यों मिरर को तुम लोग छू तक नहीं सकते। वो कहता है कि वाह बच्चे, छोटा सा पैकेट और बड़ा धमाके वाली बात करने लगे। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे छोटे मोटे डीमन किंग हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं? और वो लोग हाफ ह्यूमन और हाफ डीमन की फॉर्म में आ जाते हैं। वो कहता है कि हम हाइब्रिड हैं, हम पे एक्सपेरिमेंट किया गया है। ये टियान तुझे मारने के बाद तेरा वो मिरर भी हम ले लेंगे। वो कहता है कि कम ऑन, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मैं भी ये टियान एक बाप की औलाद हूँ। और उनके ऊपर अटैक करता है, उनके ऊपर भारी पड़ने लगता है, पर लेकिन वो लोग भी उसके ऊपर ज़्यादा भारी पड़ने लगते हैं। ये देख के वो कहता है कि इसने मेरी सोर्ड आर्ट को नलीफाई कर दिया, ये कैसे? वो कहता है सोर्ड एनर्जी बड़ी कमज़ोर है बच्ची तुम्हारी, तुम्हें अभी बहुत सीखना बाकी है। ये देख के वो सभी लोग घबरा जाते हैं। वो कहता है कि डैम इट, ये हेवनली कोर्ट पैलेस के लोगों की ये ट्रू स्ट्रेंथ है, मैं भी इनके बराबर नहीं जा सकता। मिरर कहता है कि सुन मेरी बॉडी में आ जा जल्दी सी। वो कहता है क्या तुम्हारी बॉडी में आ जाऊँ? मैं यिंग क्या हूँ, कभी भी इस प्रकार की सिचुएशन में कभी नहीं पड़ा हूँ। वो कहता है देख भाई मेरे यहाँ पे अंदर एक कियोस्टिक रिलम है, तू वहाँ जाके छुप जा, टेंशन मत ले, वहाँ पे बहुत सारे ट्रैप है, मैंने इनके लिए ट्रैप बिछा के रखे हैं। बता बच्चे तेरी मौत अब हमारे हाथों होगी, तू अभी यहाँ नहीं मरेगा, तेरे को हम अपने हाथों से मारेंगे, पकड़ो उस साले को। हमारा मेट वहाँ उस मिरर के अंदर चला जाता है। वो कहता है कि भाग रहे हो? कभी नहीं, बहुत सारी वहां पे बहुत सारे गेट होते हैं। ये देख के वो कहता है कि इनमें से कौन सा केओस्टिक पैलेस का गेस्ट है? वो कहता है शायद तक मे बी आई थिंक सेकंड वाला वो हो सकता है। वो तो सेकंड वाला ठीक है। वो कहता है कि बच्चे कहाँ भाग रहे हैं, तू अपनी मौत से नहीं भाग सकता। वो कहता है इस वक्त भूल जाओ, मुझे सेकंड वाले गेट के अंदर जाना होगा। और वो एक गेट के अंदर घुस जाता है। वो तो चलो उसके पीछे, वो लोग भी उस गेट के अंदर आ जाते हैं। वो कहता है ये बड़ी अजीब जगह है, कहाँ आ गए हम? वो कहता है मैं फाइनली यहाँ आ ही गया। वेल ये केओस्टिक जगह है, ये तो मेरी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड है बे। वो कहता मैंने कहा सेकंड डोर, वो भी तुम्हारा लेफ्ट वाला। वो कहता ओ अच्छा, वो कहता तुम भागे थे डोर की तरफ, तुम तीसरे दरवाजे के अंदर चले गए। होता है यार मैं क्या करूँ, मैं इसके ऊपर मैं तुम प्लीज़ मुझे जल्द से आगे से इसके बारे में बताना ज़रूर। होता अब जब भी तुम आ चुके हो मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँगा, यहाँ छुप जाओ, यहाँ आसपास, यहाँ इधर उधर कोई केव होगी उसमें छुप जाओ। तो वो छुप जाता है, वो इधर उधर देखता है। वो कहता है स्पिरिट स्टोन, वाह इतने सारे। वो कहता है यहाँ पे मैं कल्टीवेट करके अपना ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। और वो जैसे ही जाने लगता है हम देखते हैं वहाँ आगे लावा होता है, वो लावा में गिरने वाला होता है। वो कहता है बाप रे ये तो एक एल्यूजन की तरह था यार, बच गया। वो ऑलमोस्ट मारा ही गया था। पता सॉरी बॉस, मैं खुद इस जगह को अच्छे से जानता नहीं, क्योंकि वो क्या इतना टाइम से मैंने खुद अपने अंदर की चीज़ों को देखा नहीं। ये इल्यूजन तो नहीं है, पर इल्यूजन की तरह ऐसे बनाया गया है, ये एकदम इल्यूजन की तरह है। होता तुम्हारा मतलब? वो होता है बॉस, 3 बंदे हैं, वो बुड्ढे हैं, उनको यहाँ लेके आइए, लावा में पटक दीजिए, काम हो गया। बोलता हाँ ये आइडिया तो अच्छा है। वो कहता कहाँ गया, कहाँ ढूंढे उसे? वो कहता वो मिल नहीं रहा है। वो कहता ओए तीनों बुड्ढो, क्या रे क्या किसको ढूंढ रहे हो? वो कहता वो रहा।
वो कहता है ये बच्चा यहाँ के हमें ह्यूमिलेट कर रहा है। वो कहता बच्चा मरना चाहता है लगता है, चलो इसको मारते हैं। कहता आओ पहले मुझे पकड़ के दिखाओ। हाँ वो उनके पीछे उस केव के अंदर चले जाते हैं। वो कहता ये लास्ट स्टेप है। वो कहता बच्चे तू कहाँ तक भागेगा, अब तू नहीं बचेगा, अब तू हमारे यहाँ पे नहीं बचेगा। किड भागना तुम्हारे लिए बेकार है, मौत से कभी नहीं भागना चाहिए, मौत आके रहेगी। वो कहता मैं भाग नहीं रहा, मैं तुमसे फाइट बैक करूंगा। वो कहता फाइट बैक, वाओ मैं तुम्हारे करेज को एडमायर करता हूँ। वो कहता लेट्स सी कि तुम हमसे कैसे फाइट बैक करते हो। वो कहता ओह तुम्हें सच में ऐसा लगता है तो मैं यही बोलूंगा कि तुम कंजर हो, पहले अपनी आंखें खोल के देखो ना। मेकिडम उन लोगों को वहां फंसा देता है कि देखिए वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, ये अच्छा नहीं है, हम इस ट्रैप में गिर रहे हैं। और वो लोग उस लावा के अंदर गिरने लगते हैं। वो कहता सब खत्म। ये देखिए वहां पे एक बंदा कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम हमें इस प्रकार से मार सकते हो, तो वो उन दोनों को बचा के हवा में अपने फुट स्टेपिंग स्प्रेड का इस्तेमाल करके वहां से निकलने लगता है कि शुक्र है कि मेरे पास हवा में चलने की ताकत है। ये देखिए वो कहता है कि अच्छा तो तुम्हें लगता है ऐसा। और हम मेकिडम उसके ऊपर अपने आग का गोला छोड़ता है तो वो उसके अटैक में आ जाता है और वो दूर जाके गिरता है और उसके अंदर मर जाता है। वो था फाइनली ये सब खत्म हुआ, ठीक है तो अब ये इल्यूजन अब बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। वो था ओके सर। वो वहाँ पे उन क्रिस्टल्स को देखता है कि ठीक है ये स्पिरिट स्टोन अब मेरे काम आएंगे, और वो उन सबको अपने स्पेस रिंग के अंदर भर देता है। बाहर हम देखते हैं वहाँ पे अपना ओल्ड टर्टल कहता है कि आप ठीक हैं। वहाँ पे हम देखते हैं जियान आती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हेवनली गॉड पैलेस के लोग हैं। वो कहता है कि वो लोग उसे कुन 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 लून मिरर के अंदर जा चुके हैं लॉर्ड के साथ, पता नहीं वो कहाँ आएंगे। वो कहता है कि सच में बाहर की दुनिया इतनी खतरनाक होगी मुझे कभी लगा नहीं था। और मामेटा फिर वहाँ से बाहर आता है कि मैं आ गया। वो तो आप आ गए। वो तो मैं सही सलामत हूँ, टेंशन मत लो, तुम लोग ठीक है, मैंने उन लोगों को ऑलरेडी सल्टा दिया है। वेल मिसली आप अनकॉन्शियस हो गई थी, आप इंजर्ड हैं। वो तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ आए, अब मुझे अच्छा लग रहा है। वो तो टेंशन मत लो, ये जगह सही नहीं है यहाँ रुकने के लिए, हमें अकेडमी वापस जाना होगा। बाय द वे ओल्ड टर्टल मेरी बात सुनो, यहाँ पे अपने कुछ बंदे लगा दो, क्योंकि यहाँ पे अंदर एक पैसेज है जो कि दूसरी दुनिया में एंटर होता है जहाँ पे उनका हेडक्वार्टर है हेवनली गॉड पैलेस का, तो हम वहाँ पे अच्छे से निगरानी रख सकते हैं। वो तो ठीक है माय लॉर्ड। वो कहता चलो चलते हैं अपना। वहाँ पे ड्रैगन कहता है कि अबे साले मैं भी तो आ रहा हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं हॉल के अंदर वहाँ पे एक पैसेज ओपन होता है और वहाँ से कुछ लोग बाहर निकलते हैं। अकेडमी के अंदर हम देखते हैं वो कहते हैं कि ये अकेडमी है, वो लोग तो अपनी अपनी जगह जा चुके हैं, अभी हम लोग यहाँ पे अब यहाँ पे रहते हैं, ये मेरी जगह है। वो कहता है ये आपका घर है। वो हाँ ये मेरी डोमेट्री है जहाँ पे मैं टेम्परेरी रहता हूँ। अब मैं समझी आप इतने सिंपल क्यों हैं, क्योंकि आप सिंपल ही रहते हैं। वो तो मिस जियां क्या आप यहाँ आएंगी, बता कि आप क्या करना चाहते हैं। वो तो डोंट बी अफ्रेड, मैं बस आपको अपनी कंपनी देना चाहता हूँ। वो तो यंग मास्टर मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मैं आपके साथ कुछ करूँगी नहीं। होता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और उसकी टांगे पकड़ता है। वो कहता आप ये क्या कर रहे हैं। देखिए आप ज़्यादा स्ट्रगल मत कीजिए, मैं आपको ज़्यादा तकलीफ देना नहीं चाहता, मैं बस आपके साथ यहाँ कल्टीवेशन करना चाहता हूँ। होता कल्टीवेशन, होता हाँ आपको क्या लगा, होता कि नहीं कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था। वो कहता है कल्टीवेशन में फोकस कर रहे हो जबकि तुम्हारे हाथ में तरबूज है, तरबूज खाते क्यों नहीं। वो कहता तू खा अपने पे ध्यान दे, मेरे को ध्यान मत दिखा। ठीक है तो चलो हम शुरू करते हैं। वो वहाँ करने लगता है कि मुझे मिस जियांग एक स्कॉलर है तो मुझे इनके टैलेंट का इस्तेमाल करके अपनी थर्ड सील को ओपन करना है जिससे मेरी थर्ड सील ओपन हो जाए। बट थर्ड सील को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए वो कहता है कि कोई इफेक्शन नहीं, क्या मैं इसे यामी की तरह कुछ खिलाऊं पिलाऊं। ओ यामी एक तरबूज दे, ये लीजिए आप ये खाइए। बोला ये खाने से कल्टीवेशन होगी। बोला हाँ थोड़ी अजीब कल्टीवेशन होती है पर कीजिए। वो खाती है तो उसे कुछ नहीं होता। वो कहता है अभी कोई रिएक्शन नहीं, यार ये स्कॉलर वर्क काम कैसे करेगा। वो कहती कि क्या हुआ कुछ हुआ। बोलता नहीं कुछ नहीं। तभी वहाँ पे ली आती है कि बेटा ये हमारे अकेडमी में रिसेंटली एक हर्ब गार्डन ओपन हुआ है जहाँ पे यूनिक हर्ब है, क्या तुम देखने चलोगे। वो बोलता कि तुम रिकवर हो गई। बोलता हाँ मेरे पास यहाँ पे एक डेंटिन पील है जिससे मेरी पावर जो है वो जल्दी ही रिकवर हो जाती है, इसलिए मैं जल्दी ही रिकवर हो गई। वो कहती क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ, मुझे बाहर की दुनिया को एक्सपीरियंस करना है। बोलता वाओ ठीक है क्यों नहीं चलो आओ। और वो लोग दोनों साथ मिलकर जाने लगते हैं और हम देखते हैं तब वहाँ पे वो दोनों बंदे जो कि उस पोर्टल से पैसे से बाहर निकले थे वो दोनों बंदे कहते हैं तो यह है कैंगलिंग अकेडमी जहाँ पे वो यिंग फैमिली का बंदा यहाँ रहता है। वो होता है इसने हमें डिस्कवर नहीं किया ना। होता है मुझे नहीं लगता है। होता है जब वो चला गया था तो हम लोग यहाँ से बाहर निकले थे तो एब्सोल्युटली उसने हमें डिस्कवर नहीं किया। बच्चा बड़ा अजीब है, हेडक्वार्टर ने हमें कहा था कि हमें उसको किसी तरीके से रोक के रखना है, हमें उससे वो कून मिरर लेना है। वो तो समझ गए और वो लोग वहाँ पे ब्लैक मिस्ट फैलाते हैं। वो लोग वहाँ पे आराम से बातचीत कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ये है हमारे यहाँ का हर्ब गार्डन, आप देख सकते हैं। उसे बहुत अच्छा फील होता है पर लेकिन तभी वहाँ पे ब्लैक मिस्ट होती है। ये देखिए वो कहती है कि ये ब्लैक मिस्ट क्या है, और हम देखते हैं लोग उसे इफेक्ट होने लगते हैं कि बाप रे ये हर्ट कर रहा है, ये क्या है। और लोगों को वहाँ पे एक जानवर एक डीमन बना देती है। ये देख के वो कहती है कि ये क्या हो रहा है। वो कहते हैं कि मिस जान हमें यहाँ से चलना होगा, पर लेकिन मिस जान भी उसे इफेक्ट हो जाती है कि मिस लिंग मुझे दर्द हो रहा है, और वो भी वहाँ पे एक डीमन में कन्वर्ट होने लगती है।
हमामेंटा जब घर से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि ये एक मिनट, ये सब कुछ क्या हो रहा है, एक मिनट, ये मदद की आवाज़ कहाँ से आ रही है। उधर मैं एक ऑरा महसूस कर सकता हूँ, ये बड़ा बड़ा डेंजरस है। उधर नहीं, मिस जॉन, मुझे जाना होगा। और वो लोग डेंजर में होते हैं तो वो उनकी तरफ जाने लगता है। हम देखते हैं मिस जीन होती है, वो पागल हो जाती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं रख पा रही हूँ। और वो उसको वहाँ पे मारने की कोशिश करती है। वो कहती है कि ये मेरी बॉडी अपने आप कंट्रोल हो रही है, और उसके ऊपर जैसे अटैक करती है वहाँ पे तुरंत हमारा मेन कटरा जाता है और उसे बचा लेता है। वो तो मिसली क्या हुआ, वो तो मुझे नहीं पता। अचानक से मिस जीन और बाकी लोग पता नहीं क्या होगा, अचानक से किसी चीज़ से इफेक्ट हो चुके हैं और ये लोग पागल बन चुके हैं। तुम देख सकते हो यहाँ पे जितने भी डिसेबल है ये म्यूटेड हो चुके हैं, डीमन में कन्वर्ट हो चुके हैं। वो कहता है ये सारे लोग अपनी बॉडी से कंट्रोल खो चुके हैं और वो लोग उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वो कहता है ये बड़ा अजीब है, कोई ना कोई इनके पीछे होगा। और वो उसको रस्सी से बांधता है कि तुम इसे पकड़ो, मैं बाकी को संभालता हूँ। और मामेट कहता है कि डोंट वरी, मैं इनको मरने नहीं दूंगा, और उन लोगों को वहाँ पे बेहोश कर देता है। और वो कहता है कि ठीक है तो काम हो गया। वो यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो तो कुछ मत कहो, तुम ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें बचा दूंगा। मिसली तुम इन सब का ध्यान रखो जो कि अनकॉन्शियस है, मैं मिस जियांग को ठीक करता हूँ। वो बोलता है ठीक है कोई ना। अपना ड्रैगन कहता है टेंशन मतलब, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। देखिए वहाँ पे वो बंदा कहता है कि अब हमें पता चला क्यों हमारे लोग इतने सारे एल्डर्स वगैरह इसके हाथों पीटे गए, क्योंकि ये पावरफुल है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, हम इसे जल्द से जल्द मार लेंगे, चलो यहाँ से चलते हैं। वो लोग चले जाते हैं। वो होता है तुम यहाँ पे लेटो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और उसके ऊपर अपनी पावर डालने लगता है तो उसे दर्द होने लगता है कि मुझे दर्द हो रहा है। होता है सिस्टम कोई पिल ढूंढ इसे ठीक करने की। वो होता है कि इनको एक स्ट्रेंज पॉइजन दिया गया है, इनकी मेडिन के अंदर वो चला गया है, पर लेकिन ये एक पिल है, पर लेकिन उसका इफेक्शन बड़ा पावरफुल है। वो तो डोंट वरी, वो मैं देख लूंगा। वो तो सच में, अरे तुम अपनी खुद की जिंदगी रिस्क में डालोगे, कुछ सोच लो। वो तो कोई बात नहीं, मैं इनकी जिंदगी बचा कर रहूंगा। वो तो ओके देन। वो कहता है ठीक है तो मुझे मिस जियां की जान बचानी है। और उसको वो पिल देने लगता है कि ये लो ये पिल खाओ। वो पिल खाती है तो उसे दर्द होने लगता है, उसके अंदर से बहुत ऑर्गेनिज्म बाहर निकलने लगता है कि ये क्या हो रहा है। वो कहती है कि मैं अब और ज़्यादा नहीं संभाल सकती। वो कहता है कि मिस जियांग आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। वो कहता है कि मुझे बहुत गर्म फील हो रहा है, मैं एक्सप्लोड हो जाऊंगी। तो नॉट गुड यार, ये मेडिन की पावर इनके अंदर जा चुकी है, इनकी मेडिन अनस्टेबल हो चुकी है, पोटेंशियल हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। मुझे आपके अंदर से इस मेडिन की पावर को थोड़ा एब्जॉर्ब करना होगा। और वो एब्जॉर्ब करने लगता है तो उससे उसकी पावर निकल रही होती है। वो कहता है कि ये लगता है कि थोड़ा अलग तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा, मिस जियांग प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और वो वहाँ पे उसे किस करने लगता है और उससे वो पावर लेने लगता है तो हमारे मेगरी की चेन टूटनी शुरू हो जाती है, 150-200 का डैमेज आने लगता है। ये देखिए वो कहता है कि ये क्या हुआ, सील टूटनी शुरू हो गई अचानक से। एक मिनट, अभी जो अटैक हुआ था मेरी सील के ऊपर वो वास्तव में इनकी हार्ट बीट से हुआ था, जो कि मेरे प्रति इनकी राइज हुई थी, यानी कि इनका रिलेशनशिप हार्ट बीट के साथ है। वो कैसे होश आ जाता है, वो एक दूसरे को क्लोज देखती है तो वो घबरा जाती है। वो कहता है गलत मत समझो। वो कहता है कि मैं समझ सकती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा। वो कहता है अच्छा ओके ओके ठीक है, मैं जा रहा हूँ बाहर बाकी को संभालने के लिए। वो बाहर जाता है। वो तो बड़ा एम्बेरसिंग था। आई होप मिस जियांग कुछ उल्टा ना समझे, बाकी सब एकदम ठीक ही हो, बस मुझे इतना खुशी है। मुझे आज की इस मैटर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, पक्का कोई ना कोई इनके पीछे होगा। मैं हैरान हूँ कि ली वहाँ पे क्या करी होगी। हम देखते हैं उसने वहाँ पे सबको बांध के रखा है और उनके अंदर से एक ब्लैक ओरा निकाली होती कि ये क्या सोर्स है, जरा देखने तो जो कि बंदों को कंट्रोल करे। ऐसी चीज़ मैंने कभी जिंदगी में वापस कभी नहीं देखी। ये क्या है, उधर मुझे दिखाओ क्या है। वो कहते हैं कि ब्रदर ये तुम टाइम पे आए हो, जरा देखो ये क्या है अजीब सा पॉइजन। वो उसे सूंघता है तो वो कहता है ये बड़ा अजीब है, ये हो रहा है इस दुनिया का नहीं है। वो कहता है इस दुनिया का नहीं है मतलब। वो कहती कि ये इस दुनिया से नहीं है, तो फिर इसका कहने का अर्थ क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं। वो कहता है कि मैं ओनली बस एक पर्सन के ऊपर इसका कोशिश कर सकता हूँ, ये चीज़ बस एक ही लोगों को मतलब कि पोजेस करती है, और ये चीज़ जो है ये शायद तक हेवनली गॉड पैलेस से बिलोंग करती है। वो तो ऐसा क्यों, वो तो क्योंकि हेवनली गॉड पैलेस का और हमारे बीच में गरज है। और यहाँ तक कि जब मैंने उनका हेडक्वार्टर ढूंढा था तो वो एक दूसरी ही दुनिया, एक दूसरी डायमेंशन में था जो कि इस दुनिया में नहीं है। मतलब अच्छा, मुझे हेवनली गॉड पैलेस के लोग ना केवल कुल्लू से मिरर को चाहते हैं, यदि अगर वो चाहते हैं तो मैं उनको दे दूंगा। बोला क्या आप गिव अप कर रहे हैं। बोला बिल्कुल भी नहीं, गिव अप तो मैंने आज तक कभी जिंदगी में नहीं किया। तो बोले तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। होता है कि वो कुंगलों मिरर के पीछे पड़े हैं। तो बस मैं पूरा मैटर ही यही खत्म करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे किसी बंदे को टॉर्चर कर रहे होते हैं। बस थोड़ा सा और, यदि एक बार हमने इसके अंदर से इसका ये पूरा का पूरा ब्लैक स्मिथ निकाल ली तो फिर बाद में इस पूरे पॉइजन को रिमूव की रिफाइन करने के बाद हम बड़े पावरफुल बन जाएंगे। होता कि जू तुम जो कर रहे हो तुम सही कर रहे हो, पर हम क्या डायरेक्टली सीधा जाके उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। होता नहीं, वो ये टियाम बहुत पावरफुल है, हम उसके ऊपर से अटैक नहीं कर सकते। उसने हमारे बहुत पावरफुल एल्डर्स को जान से मारा है, हम इसके सामने क्या है। और वो उसके ऊपर और ज़्यादा एफर्ट लगाने लगते हैं जिसके कारण वो मोस्ट उनके कंट्रोल में आ जाता है कि फाइनली आ ही गया। होता कि सिस्टर अब हमें अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना होगा। होता चलो चलते हैं, और वो लोग जाने लगते हैं। हम लेते हैं बाजार के अंदर जहाँ पे वो लोग कोई कहते हैं कि बाप रे अभी ये क्या हुआ, अचानक से ऐसा लगा कोई आर पार हो गया। होता ये क्या चीज़ है, और उनके अंदर वो ब्लैक मिस्ट डाल देती है जिसके कारण वो लोग वहाँ पे मॉन्स्टर में बदलने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है। वो कहते हैं कि चलो कोई ना, ये टिया को फंसाने के लिए ये सब कुछ तो करना पड़ता है, परमात्मा की देर है, अंधेर नहीं है। वो कहते हैं ये आवाज़ कैसी है। वो कहते देखो ये जो लाइट है ये कुंगलू मिरर की है। बोले क्या,
वो कहता है चलो चल के देखते हैं। और वो जब वहां जाके देखते हैं तो वहां मिरर होता है। वो होता है कि बेटे ये बहुत खतरनाक है, मिरर को इस प्रकार से खुलेआम छोड़ के जाना, ये करना क्या चाहता है। वो होता है कि सच में मिरर अभी हमारे आंखों के सामने है। होता है तो चलो चल के लेके आ जाते हैं। होता नहीं, ये पक्का कोई ना कोई ट्रैप होगा। होता ट्रैप होता, हाँ कुंगलुंग मिरर की अपीयरेंस ऐसे खुलेआम यहाँ पे करी है, ये मस्ट भी एक ट्रैप हो सकता है। होता देन अब हम क्या करें, हम इसे इग्नोर नहीं मार सकते। मतलब डोंट वरी। और वो वहाँ पे उन लोगों को समन करता है कि कोई ना, जो भी होगा सबसे पहले ये लोगों के ऊपर होगा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। है कि लगता है कि वो जो हेवनली गॉड पैलेस के जो लोग हैं वो लगता है कि यहीं आसपास छुपे हुए हैं, उन्होंने अपने इन आदमियों को यहाँ भेजा है। अब हम क्या करें। और डरती क्यों हो, वो अपने डीमन किंग को वहाँ भेजता है उनके ऊपर अटैक करने के लिए। ये देखिए वहाँ पे वो कहता है कि कहा था ना ये एक ट्रैप है। वो कहती है कि शुक्र है तुमने मुझे बचा लिया। तो अब हम क्या करें। और इधर डरती क्यों हो, और वो वहाँ पे अपने ट्रम्प कार्ड को भेजते हैं। ये देखिए वहाँ पे वो कहते हैं कि हमारा मेगेट कहता है कि शाओ भाई जाओ, अब तुम भी जाओ। वो उधर ठीक है। और हम देते हैं वहाँ पे बाद में अपनी जो क्या बोलते हैं लीज होती है, वो कहती है कि तो अब हम क्या करें, क्या हमें मदद नहीं करनी जाके उनकी। वो तो अभी टाइम नहीं है, थोड़ा इंतजार करो। उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। वो डीमन वहाँ पे उस मिरर के पीछे होता है, पर अपना जो मंकी जो होता है वो उसको वहाँ मारने लगता है। ये देख के वो कहती है कि ये डिवाइन बीस्ट जो है ये अपने वाले पॉइजन कोप से भी ज्यादा पावरफुल है, इस तरह तो हम उस कुंगलू मिरर को नहीं ले पाएंगे। वो कहती है कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मेरे पास एक और रास्ता है। और वो वहाँ पे उस बोतल को ओपन करता है, पर लेकिन तभी तुरंत उसके पीछे शाओबाई आता है उसके पीछे अटैक करने के लिए। वो कहता है अरे नहीं, हम एक्सपोज हो गए हैं। वो कहती है आसमान में देखो, वहां पे हम देखते हैं आती है अपनी फोनिक्स जो कि उनके ऊपर आग से अटैक करती है। ये देखिए वो कहते हैं कि क्या दो डीमन किंग। वो कहता अब तक तो ये दोनों मर ही गए होंगे। वो कहता है कि मैं इस बॉडी की पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, पर लेकिन अब मैं होल्ड ऑन नहीं करूंगा। और वहां पे अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उनको हवा में उछाल देता है। वो कहता है यार हम केयरलेस हो गए थे, हम अब आगे केयरलेस नहीं हो सकते। वो कहता है ये डेंजरस है। तो वो यहाँ से जाने लगते हैं। ये देख के वो कहता है कि तो तुम जा रहे हो, और उनको वहां पे जमीन पे लाके पटक देता है। वो कहता है कि वो सच में तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, पर लेकिन ये आउटर दुनिया के लोग हैं यहाँ, थोड़ा आराम से। वो कहता तो क्या ही हुआ। वो कहता दैन अब मेरी बारी। और वो आदमी हमारी वुल्फ के ऊपर अटैक करती है कि तुझे तो मैं अपना सर काटूंगी, तेरे का तो मैं सर काट दूंगी। और ये देखिए वो कहती है कि तो हमारे पास अभी भी स्ट्रेंथ है, पर लेकिन अब नहीं। और उसको जोर से पटक के मारने लगती है। वहां पीछे से अपनी फोनिक्स उसके ऊपर अटैक करती है। तो तब भी वहां पे जू आता है, उसके मारने लगता है। वो कहता है कि पीछे से वार नहीं। वो कहता है कि इसको मैं देखती हूँ उससे तुम देखो। तभी हमारा मेगेटर आता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत है, और उसके ऊपर वहां पीछे से अटैक करता है और उसकी वहां हालत खराब कर देता है। वो कहता है तुम ठीक हो। वो कहता है कि इस कमीने को मैं जान से मार दूंगी। होता सॉरी बॉस, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस मिशन में फेल हो गया। होता कोई बात नहीं, तो मैं अभी थोड़ी और ताकत की जरूरत है, इसलिए शाह भाई का और अदर का ध्यान रखिए। होता ठीक है। होता तो ये है, ये फैमिली का कमीना आदमी, इसने हमें ढूंढ लिया। वो कहता है कि इससे डरते क्यों है, इससे देख लेंगे। वो कहता तुम दोनों कौन हो, यहाँ क्यों आए हो। वो कहता है हम तुम्हें क्यों बताएं। वो कहता अच्छा मैं जान गया, तुम हेवनली गॉड पैलेस से आए हो ना, उस दूसरी दुनिया के उस हेडक्वार्टर से, तुम लोगों को कुंगलुन मिरर चाहिए। वो कहता तुम्हें कैसे पता। और मामेंटो उनको एक फॉर्मेशन में बिछा देता है। वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरे कुंगलुन मिरर को लेके जा सकते हो। वो कहता है एक किलिंग फॉर्मेशन यहाँ पे। वो कहता है कि किलिंग, अरे ये तो बस एक छोटा सा नजारा है तुम्हारे लिए। और अपनी तलवार को उनके ऊपर अटैक करने भेजता है। वो कहता है कि इतनी जल्दी भी क्या है। तो वो वहां पे अपनी बोतल को बुलाता है, और उस बोतल से निकलने वाली पावर से वो लोग अपने आप को बचा लेते हैं। वो कहता है व्हाट ए प्रीशियस ट्रेजर, वाह यार शानदार है ये तो। बच्चे तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें फॉर्मेशन में फंसा सकते हो, इतनी आसानी से भी नहीं है। और वो उसी के अटैक को वापस उसके ऊपर दे देता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी और वो मिरर दोनों लेके रहूंगा। पर मामेगड अपनी लाइटनिंग स्पीड से बच जाता है कि मैंने तुम्हारी स्ट्रेंथ को कुछ ज्यादा एस्टिमेट किया। नाउ अभी सेकंड की बारी है, और वहां पे दूसरी फॉर्मेशन लगाता है। ये देख के वो कहता है कि क्या एक और फॉर्मेशन, इतनी कमाल की सच स्किल इतनी एज में। और हम देते हैं वो उनको एक खाई के अंदर गिरा देता है। वो कहता है नाउ मेरी बारी। ये देखिए वो कहता है कि हम कहाँ गए, ये कौन सी फॉर्मेशन है। वो कहता है अब हम कहाँ से कैसे निकले। वो कहता है हमें इसकी फॉर्मेशन आई को ढूंढना होगा, डरो मत, मेरे पास एक चीज़ है जिससे हम ढूंढ सकते हैं। और वो वहाँ पर आसपास लाइट जगा के देखने लगता है कि मैं सही था, इस रिंग के अंदर एक इंसेक्ट है जो कि हमें उस फॉर्मेशन आई तक पहुंचा देगा। तभी वो कहता है कि आवाज़ कैसी है। वहाँ हमारा मीगडी कहता है कि अरे यार तुम जाने का सोच रहे हो, मैं यहाँ तुम्हारे साथ खेलने का सोच रहा हूँ। वो कहता है कि तू कमीने यहाँ इसके अंदर। वो कहता हाँ ये मेरी टेरिटरी है, ये मेरी फॉर्मेशन है, यहाँ जो चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ। वो कहता है कि क्या तुम क्या कर सकते हो। वो कहता है ऑफकोर्स तुम लोगों को अपना नौकर तक बना सकता हूँ और तुम्हारे हेडक्वार्टर तक जा सकता हूँ। वो कहता है हमारे हेडक्वार्टर तो आज तक कोई नहीं पहुंचा है। ये सही कहा, यदि अगर तुम्हें हमारे हेडक्वार्टर में जाना है तो तुम्हें आइडेंटिटी कार्ड की जरूरत पड़ेगी विद द फैमिलियर फेस, इतना आसान नहीं है समझे। आइडेंटिटी कार्ड इस मीन कि तुम्हारे पास वो आइडेंटिटी कार्ड है और फिर मैं अपने आप अपनी अपीयरेंस तुम्हारी जैसी भी बना सकता हूँ। वो तो तुम्हारा मतलब। तो ऑफ कोर्स तो मैं मार के तुम्हारे हेडक्वार्टर में जा सकता हूँ और उनके ऊपर मुक्की की बरसात करता है। वो कहता है कि मैं अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, और वहाँ पे उस लड़की को मार देता है कि प्लीज मुझे बचाओ। वो तो मैंने कहा ये फॉर्मेशन मेरी है तो मैं इसे जैसा चाहे वैसे कस्टमाइज कर सकता हूँ, तुम कुछ नहीं कर सकते।
तुम्हें जीने का एक मौका दे रहा हूँ, सोच लो, अदरवाइज मुझे ब्लेम मत करना। और वो वहाँ पे उसे मार देता है। और हम देते हैं मामेटे उसके पास आता है, दोनों के आइडेंटिटी कार्ड देता है कि इंटरेस्टिंग, तो यह है आइडेंटिटी कार्ड, चलो काम आएगा। हम देते हैं ली को, जहाँ पे हम देते शागवाई कहता है कि मास्टर इतनी देर हो गई आए नहीं, क्या मैं चल कर देखता हूँ कि मास्टर कैसे हैं। तभी हमारा मेटर वहाँ आ जाता है। वो कहता है कि ली, मेरे तुमसे कुछ बात करनी है। तो मास्टर थैंक गॉड आप आ गए। वो कहते क्या, वो कहता हमें हेडक्वार्टर में जाना होगा अभी अभी, हेवनली गॉड पैलेस के। वो कहता हेवनली गॉड पैलेस के हेडक्वार्टर में। बोलता हाँ, मेरे पास उन दोनों की दो आइडेंटिटी कार्ड है, हम दोनों जाके उनका रूप बना के वहाँ अंदर जाएंगे। बोलता आप कितने अमेजिंग है, पर लेकिन इससे कुछ फायदा होगा, हम पकड़े तो नहीं जाएंगे ना। बोलता डरती क्यों हो, बाकी सब मैं देख लूंगा, सिस्टम मुझे इल्यूजन स्किल दे। बोलता हाँ क्यों नहीं। तो वो उस दोनों को मास्क देती कि तुम इन दोनों का इस्तेमाल करो, इनसे तुम कुछ घंटों के लिए अपने आप को उनके रूप में बना सकते हो। बोलते ये मास्क कहाँ से आए। बोलता बस आ गए, मेरे को मेरे एंसेस्टर देके गए थे, इनका इस्तेमाल करो। वो कहता है ये बहुत काम आएगा। बोलता ठीक है, तो मुझे कंपनी दोगी हेवनली गॉड पैलेस के अंदर। बोलता कि ये सुनने में इंटरेस्टिंग लगता है, चलो चलते हैं। बोलता ठीक है, तो बढ़िया है। जैसे हम वहाँ पहुंचेंगे हम कोशिश करेंगे कि हम वहाँ पे डिस्कवर ना हो, मेरे पास उनके जेट टोकन भी है। बोला ओके, तो ये अच्छी बात है। और वो लोग वहाँ पे इसी प्रकार से जाने लगते हैं। हम देते हैं हेवनली गॉड पैलेस के वहाँ पे उस चैम्बर में, जहाँ से वो लोग कहते हैं कि इसके थ्रू हम वहाँ पे मेन हेडक्वार्टर में जा सकते हैं। बस हमें कोशिश करनी है अपने आप को डिस्कवर नहीं करना। ठीक है, इस मास्क को पहन लो। वो मास्क पहनती है। सच में तुम एकदम अलग दिख रहे हो। बोलता सच में। बोलता हाँ। वो भी पहनती है, तो वो कहता है कि तुम भी अलग लग रही हो। और हम देखते हैं वो लोग उसके अंदर चले जाते हैं। देखते हैं वो लोग वहां पहुंच जाते हैं हेवनली गॉड पैलेस के अंदर। वो कहता है तो अच्छा ये है वो जगह। वो कहती है तो ये है हेवनली गॉड पैलेस, सच में मेरे को लगा नहीं था ये इतना शानदार है। वो कहता अपना आइडेंटिटी टोकन दिखाना होगा। वो लोग आइडेंटिटी टोकन दिखा के उसके अंदर चले जाते हैं। तो वो लोग धड़ाम से वहां नीचे आके गिरते हैं। वो कहते हैं कि कौन है यहाँ पे, इनको चेक करो। वो कहते हैं कि एक एल्डर्स, वो एल्डर सन, आप दोनों तो मिशन पे गए थे ना, इतनी जल्दी कैसे आ गए। वो कहता है कि हमें डिस्कवर नहीं होना। वो कहता हाँ हाँ इसलिए तो। वो कहता है कि वेल, हम अपने काम से आए थे, हम बस अपने काम से आए थे। वो कहता अपने काम से, कॉन्ग्रेचुलेशन, यदि अगर आप सक्सेस हो गए हो तो। वो कहता तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, और उसे दूर फेंक देता है। वो कहता चलो। वो कहता एटलीस्ट जू की पर्सनैलिटी ऐसी कैसे होगी, ये बड़ा एरोगेंट हो गए हैं। वो कहता अब हम कहाँ जाएंगे। वो तो मुझे भी नहीं पता। वो कहता क्यों ना मेन हॉल में चले। हम देखते हैं वो इधर उधर जा रहे होते हैं। वो कहता है कि हमें इस पूरे के पूरे हॉल को डिस्ट्रॉय करना है। वो तो पूरे के पूरे को। वो तो हाँ। वो तो तुम ठीक हो। वो तो हाँ मैं ठीक हूँ। देख सकते हो यार हेवनली गॉड पैलेस कितना बड़ा है, आखिरकार इसे डिस्ट्रॉय करना नामुमकिन सा है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पर्सन है, तुम इनके अगेंस्ट में कैसे जा पाओगे, वो भी अकेले। वो तो डरती क्यों हो, मेरे लिए ये आम बात है। वो तो क्या। वो तो हाँ। और वो वहाँ पे फार्मेशन लगाना शुरू करता है कि मैं यहाँ पे डिस्ट्रक्शन फार्मेशन का इस्तेमाल करूंगा। वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है। वो तो ऑफकोर्स सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पे हेवनली गॉड पैलेस के अंदर हम लोग, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो तो सच में तुम ये कर लोगे। तभी वहाँ पे कोई आता है कि आप दोनों एल्डर्स को बुला रहे हैं, हॉल मास्टर आपको बुलाया गया है सेंटर हॉल में। वो होता है सब खत्म, उसने लगता है हमें ढूंढ लिया है। होता है जब कि अब ऐसी बात है तो चलो मास्टर से मिलने चलते हैं। हम देते हैं आधे घंटे बाद। वो कहते हैं कि मास्टर आपने हमें बुलाया। होता है कि जुओ सुन, तुम लोग मिशन में आ गए थे, क्या हुआ। वो कहता है इसका प्रेशर बाप रे बहुत ज्यादा पावरफुल है, कहीं इसने ढूंढ तो नहीं लिया है। मतलब मास्टर मैंने उस ये टियां का ये फैमिली के बंदे को ऑलरेडी मार दिया कि उसका जेट टोकन। होता नॉट बैड, ये हो रहा ये फैमिली का ही है, तुमने अच्छा काम किया। ठीक है, वो कुंडल मिरर कहाँ है अब। वो कहता अरे बाप रे मैं तो भूल ही गया था, वो तो यानी कि ये टियां के पास है, मैं मर गया, मतलब कि वो कुंडल मिरर भी अब हमारे हाथ में होना चाहिए था। मैं यार ये सोचा क्यों नहीं। ये देख के वो कहता है कि अब मैं क्या करूं, कहीं ये रिवील तो नहीं कर देगा। 100% विनिंग की चांस थे, वो जा चुके हैं। तभी वो कहती है कि बॉस आप घबरा क्यों रहे हैं, मेरे पास एक रास्ता है। वो तो क्या। होता है कि एब्सोल्युटली ये मेरे डायमेंशन की एक चीज होती है मेरे पास, जिससे हम किसी भी चीज का रिफ्लेक्शन बना सकते हैं, नकली उसका। उसका असर बस 2 घंटे तक रहता है। तो सच्ची। होता हाँ। होता ये लीजिए सर, और वो वहाँ पे उसको नकली वाला दिखाता है, और वहाँ पे नकली वाला मिरर आता है कि ये लीजिए आपको जो कुंडल मिरर चाहिए था ये वही है। होता मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम इतने तक कैपेबल हो, तुमने सच में इसे ऑब्टेन कर लिया। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बोला मुझे हॉल मास्टर मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, बस मैं अभी जाना चाहूंगा। बोला ठीक है, तो जब तुम्हारा मन हो तो तुम आ जाना, मैं तुम्हें दे दूंगा। बोला ठीक है, तो चलो चलते हैं। बोला चल ठीक है चलो चलते हैं। वो जाने लगते हैं। बोला यह बड़ा अजीब है, इसकी पर्सनैलिटी ऐसी तो नहीं है, ये रिवॉर्ड मांग लेता। शैडो गार्ड। बोला माई लॉर्ड। बोला जाओ जाके इन दोनों की पर नजर रखो। बोला ठीक है, तो वो जाने लगते हैं। बोला अब हम क्या करें, तुमने सच में उसको वो कुंडल मिलने दे दिया। बोला नहीं वो फेक है। बोला फेक। बोला हाँ, 2 घंटे बाद उसका असर खत्म हो जाएगा। 2 घंटे काफी है मेरे लिए यहाँ पे हर तरफ एक फॉर्मेशन बिछाने के लिए।
और वो फार्मेशन बिछाने लगता है। ये देख के वो कहती है कि तुम सच में फार्मेशन यहाँ सेटअप कर रहे हो। तभी हम देखते हैं उनको शेडो गार्ड ये देख रहा होता है कि ये लोग यहाँ कर क्या रहे हैं, फार्मेशन लगा रहे हैं। उधर कौन है वहाँ पे? उधर नहीं, इसने मुझे ढूंढ लिया, मुझे यहाँ से निकलना होगा, मास्टर को रिपोर्ट करनी होगी। उधर यहाँ से जा रहे हो ये सब कुछ देखने के बाद, और उसको पकड़ता है। हमारा मेट कहता है कि कमी नहीं, और उसके ऊपर अपने ड्रैगन पंच से अटैक करता है। वो उसे पकड़ लेता है अपने ड्रैगन के अंदर और उसको बहुत बुरी तरीके से मारता है। पर लेकिन तभी हम देखते हैं वो धुएं में बदल जाता है। ये देखिए वो कहता है कि क्या, ये कैसे? ये देख के वो कहता है कि क्या, ये क्या? वो कहता है कि अरे यार ये जोन ही है, मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे मास्टर को इस बारे में रिपोर्ट करनी होगी। ये देखिए वो कहता है कि ये जा रहा है, होता है इतनी आसानी से नहीं, और उसे अपने तलिस्मन से पकड़ लेता है। हम देखते हैं वहाँ धमाका होता है, वो नीचे आके गिरता है। वो कहता है अब सीक्रेट जाने के बाद तुम भागने की कोशिश करो, तो वो उसके ऊपर अटैक करता है, पर लेकिन वो बच जाता है। वो कहता है तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो, ये हेवनली गॉड पैलेस है बच्चे। और हम देखते हैं उसकी तलवार बहुत पावरफुल होती है, जिससे मार्मिक बच जाता है कि वो कहता है अब रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं है। पर मार्मिक अपने हाथ से उसको रोक लेता है, क्योंकि उसके हाथ के ऊपर ड्रैगन स्कार होते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कुछ भी मेरा बिगाड़ सकते हो। और उसका सर पकड़ के उसे वहां तोड़ देता है। वो कहता है कि बच्चे मुझे मारना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। वो कहता है भागना चाहते हो, और वो वहां पे फार्मेशन लगाता है और उसे फार्मेशन के अंदर फंसा देता है कि क्या। वो कहता है भले ही मैं तुम्हें मार नहीं सकता, पर तुम्हें पकड़ तो सकता ही हूँ, वो तो मुझे जाने दो, तुम पछताओगे, हेवनली लॉर्ड तुम्हें मार देंगे। वो तो तुम्हें सच में ऐसा लगता है, और वो वहां पे उसे मार देता है। तो हम देखते हैं वहां पे उसकी नेम प्लेट नीचे गिर जाती है। वो कहता है शैडो गार्ड की नेम प्लेट नीचे गिर गई, ये क्या, मुझे खुद जाके पता लगाना पड़ेगा। हर तरफ हमारा फार्मेशन लगा देता है कि बस ये लास्ट फार्मेशन है। वो तो सच्ची ये लास्ट है, वो तो हाँ, वो तो मैं इसे खुद अपनी खुली आंखों से देख सकती हूँ। वो तो टेंशन क्यों ले रही हो, भले ही खुली आंखों से देख रही हो तो क्या हुआ। वैसे भी बर्बादी हमेशा दूसरों की खुली आंखों से ही देखी जाती है। ये बंदा मर गया और यही बंदा होगा इसकी फॉर्मेशन आई। वहां पे वो लोग कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। कहता है ये तो शैडो गार्ड है, ये यहाँ पे इस प्रकार से जमीन पे क्यों पड़े हैं, एग्जैक्टली यहाँ क्या हुआ और तुम लोग कौन हो। वो कहता है अरे यार तुम पेट्रोल पुलिस वाले लोग। और वहाँ पे उनको भी ठिकाने लगाता है। वहाँ पे हेवनली मास्टर जो है वो आगे आ रहा होता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। वो कहता है कि चलो ये तो हो गया, अब बारी है अपने पूरी फॉर्मेशन को कंप्लीट करने की। वो लास्ट फॉर्मेशन लगा ही रहा होता है, तभी हम देते हैं वहाँ धमाका होता है, वो दूर जाके गिरता है। हम देते हैं वहाँ आता है होल मास्टर। वो कहता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो मेरे हेवनली गॉड पैलेस में। वो तो इसने हमें ढूंढ लिया, वो तो अब हम क्या करें, ये पौधा पावरफुल है, हम इसके बराबर नहीं है। वो तो अब पौधा लेट हो चुकी है, तुम्हारे ओरा के कारण मैंने यहाँ पे हर तरफ लॉक कर दिया है। तुम मुझे थोड़ा दिखने से फैमिली लग रहे हो। अब मुझे याद आया, तुम दो यिंग फैमिली के यिंग टियान हो, कमीने। और उसके ऊपर अपनी पावर का अटैक अटैक करता है। वो कहता है जरा संभल के। हम देते हैं हमारे को बचाने के लिए वो आगे आ जाती है। ये देखिए वो कहता है कि क्या। वो कहता है कि तुमने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लड़की का इस्तेमाल किया, क्या तुम एक मर्द भी हो या नहीं। और वो उसके ऊपर वहां पे एक आइस माउंटेन को समन करता है। वो कहता है कि ये बंदा बहुत पावरफुल है, ये एम्पर इलम से भी ऊपर लेवल का है, इससे भिड़ना मुसीबत है। तो वो वहां पे उसे उठा के कहता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, इसके अगेंस्ट में जाना है, इसको मौत है मेरे लिए। वो कहता भागना चाहते हो पर लेकिन नहीं, ये तुम्हारे नामुमकिन है। और उसके ऊपर वो आइस का पहाड़ उसके ऊपर गिरा देता है कि हाँ बेकार। हाँ, एक मिनट, वो यहाँ नहीं है, वो कहाँ गया। वो उसे एक सेफ हाउस में लेके आता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। हम देखते हैं वो बड़ी बुरी तरीके से इंजर्ड होती है। वो होता सिस्टम, जल्द से जल्द मेरे इस बॉक्स के अंदर कोई भी, तुम स्पेस के अंदर कोई भी मेडिसिन लेके आओ। वो कहता है कि इनकी इंजरी बहुत खतरनाक है, यहाँ तक कि इनको पॉइजन तक दिया गया है। यदि तुम्हें अगर इनको ठीक करना है तो तुम्हें 9 रिवोल्यूशनरी पिल की जरूरत पड़ेगी। वो तो 9 रिवोल्यूशनरी पिल लेके आओ। वो नहीं है। वो तो क्या कह रही हो। वो तो कि मिस लिन के कारण ऐसा बनी है, मैं ऐसे इनको मरते हुए नहीं छोड़ सकता, मुझे 9 रिवोल्यूशनरी पिल खुद ही बनानी होगी। मुझे उसके लिए 9 रिवोल्यूशनरी फ्लावर की जरूरत पड़ेगी, और वो बहुत रेयर है। इस वक्त हम हेवनली गॉड पैलेस के अंदर है, तो मे बी आई थिंक वो यहाँ पे मुझे मिल सकता है। मिस लिन बस इंतजार करो, मैं बस अभी आता हूँ। और उसको उस मिरर के अंदर डाल देता है कि अब बस आप यहीं रुको, थोड़ी देर प्रिजर्व रहो, मैं अभी आता हूँ। हम देते हैं वो कहता है तुम्हें वो मिले। वो तो नहीं, मुझे वो कहीं नहीं मिले। हम देते हैं वो कहता है कि बच्चे तू कहाँ तक जाएगा, ये पूरी जगह मेरा है, तू कहाँ तक बचेगा। वो कहता चलो वहाँ ढूंढते हैं। वो कहता है ये लोग यहाँ पे मुझे ढूंढ रहे हैं, मुझे तो हर्ब गार्डन में जाना होगा। वो हर्ब गार्डन में जाता है। वो कहता है यहाँ पे। वो कहता है कि सिस्टम ने चेक किया, यहाँ पे है वो फ्लावर। वो कहता है सच्ची। वो कहता हाँ बस वहाँ पे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं कि यार ये लोग आ गए। वो कहता है तुम्हें किसी तरीके से इनको डिस्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि फ्लावर वहाँ पे है। वो कहता है कि मुझे इनको डिस्ट्रैक्ट करना होगा, और राइट देन है मेरे पास ऐसी चीज़। और हम देखते हैं वो एक फार्मेशन को वहाँ डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण धमाका होता है। वो लोग कहते हैं कि लगता है वो वहाँ पे है, चलो चलो चलो। हम देते हैं वो लोग वहाँ जाने लगते हैं। वो कहता है कि सक्सेसफुली अब मुझे बस ये लेना है। वो वहाँ पे उस फ्लावर को ले लेता है, और वहाँ पे हम देते हैं वापस आने लगता है कि बस तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ।
वो कहता है कि मैं रिफाइनमेंट स्टार्ट करता हूँ, और वो रिफाइनमेंट स्टार्ट करता है कि बस थोड़ा होल्ड ऑन करो। वो कहता है बस मैं बना ही लूंगा, तुम्हारी जिंदगी में ऐसे जाने नहीं दूंगा। हम देखते हैं वहाँ हेवनली ट्रिबुलेशन होने लगती है। ये देखिए वो कहता है कि ये तो मेरे एल्केमी रूम से आ रही है, वो कमीना वहाँ कर क्या रहा है। हम देते हैं वो वहाँ पिल बना लेता है कि चलो ये हो गई, और हम देते हैं वो उसे वहाँ बाहर निकालता है, वो उसे वो पिल देता है। तभी हम देते हैं बाहर से वो आता है। वो कहता है कि कमीने तो तू यहाँ छुप के बैठा है, यहाँ परेशानी खड़ी कर रहा है, उधर तुम ढूंढने में बड़ा अच्छे हो, पर लेकिन तुम्हें थोड़ी देर हो चुकी है। बोलता है क्या, तो तुम मुझे धमकी दे रहा है, मुझे धमका रहा है, और उसके ऊपर अटैक करता है। और वो हमारे मेगेट को उठा के जोर से पटकने लगता है, पर लेकिन तभी हमारा मेगेट बहुत पावरफुल होता है। ये देख के वो कहता है क्या, और उसके मुंह के ऊपर जोर से पंच मारता है। ये देख के वो कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये इसने कैसे किया। वो कहता है कि तुम्हें इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। पता है मैं चिंता कर रहा था कि कब मिस लिन को अगर कुछ हो गया तो मैं क्या से क्या रहूंगा। मेरी पावर अभी इतनी है कि मैं वापस हेवन के अगेंस्ट में जा सकता हूँ, समझे। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ, पर ये तुम्हारा ख्वाब है। और उसके ऊपर अटैक करता है बड़ी जोर से, और हम देते हैं वहां पे अपनी तलवार निकालता है कि तुम बस अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं इतनी देर से पोलाइट हो रहा था पर अब नहीं, और उसके वहां पे दोनों के दो हिस्से कर देता है, उसके अंदर से डार्क ऑरा निकलता है और वो वहां पे मर जाता है। वो कहता है इसका तो काम हो गया, मिस लिन चलो चलते हैं यहाँ से। वो यहाँ से जाने लगते हैं। वो कहता है कि हम घर चलते हैं। और इसी के साथ ये मानवा यहीं खत्म होती है। जी हाँ, ये मानवा इतनी थी, इसके 100 चैप्टर थे। मैंने 100 के 100 चैप्टर एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप कि आपको ये अच्छी लगी, और ऐसी और नई नई कहानी आती रहेगी। और मैंने नया इंग्लिश चैनल स्टार्ट किया है, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स।